अब आवाज आ रही है? थैंक यू, थैंक यू। तो आवाज बीच में चली गई थी। शुरू करते हैं। सुजोक एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा में, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं, इसके जादू को हम लोग देख चुके हैं, मैजिक को देख चुके हैं। सु का अर्थ होता है हाथ, और जोक का अर्थ होता है पैर। यानी हाथ और पैर के माध्यम से, हाथ और पैर के माध्यम से शरीर के सभी रोगों को उपचार करने की जो विधा है, उसे हम लोग सुजोग कहते हैं। हाथ और पैर के माध्यम से, हाथ और पैर का अभिप्राय यहाँ पर केवल हाथ और पैर के पंजे से लिया गया है। यानी हाथ और पैर के पंजे के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर का उपचार करते हैं, कर सकते हैं। और इसे ही सुजोग पद्धति कहा जाता है। सुजोग शब्द कोरियन भाषा का शब्द है। कोरियन भाषा का शब्द है। कोरिया आजकल बहुत फेमस, प्रसिद्ध देश है। और कोरिया की पहचान आजकल एक विशेष विशिष्ट व्यक्तित्व कह लीजिए, या पर्सनालिटी कह लीजिए, या तानाशाह कह लीजिए, उनके नाम से है। कोरिया के ही हमारे सुजोग पद्धति के जनक प्रोफेसर पार्क जेबू थे, जिन्होंने सुजोग एक्यूप्रेशर का की खोज की थी। वो चिकित्सा पेशे में पहले से जुड़े थे, और वो इस क्षेत्र में प्रवक्ता थे। अपने जीवन के लंबे कार्यकाल में उन्होंने देखा कि औषधियों का प्रभाव अस्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो उन्होंने इसमें कुछ अंतर किया, और उस अंतर के अंतर्गत उन्होंने कई वर्षों के खोज के द्वारा सुजोग एक्यूप्रेशर को जन्म दिया, सुजोग एक्यूप्रेशर पद्धति की खोज की। इस पद्धति से उन्होंने देखा कि अनेकों रोगों का उपचार बिना दवा के अस्थायी रूप से सफलतापूर्वक हो रहा है। सुजोग एक्यूप्रेशर अपने आप में पूर्ण पद्धति है। इस पद्धति में केवल हाथ पैर के कुछ बिंदुओं पर दबाव दे करके, प्रेशर दे करके उपचार किया जा सकता है। इतनी सुविधा तो पहले भी उपलब्ध थी, रिफ्लेक्सोलॉजी में भी, जोन थेरेपी में भी। प्रोफेसर पार्क जेबू ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि दबाव देने के अलावा आप मेथी के दाने लगा दीजिए, आराम मिलेगा और तेजी से। मैग्नेट लगा दीजिए और तेजी से आराम मिलेगा। सीड लगा दीजिए और तेजी से आराम मिलेगा। और कलर लगा दीजिए तो भी आराम मिलेगा। इन सब चीजों पर भी उन्होंने काफी रिसर्च किया, बहुत खोज की। सुजोग पद्धति की सबसे विशेष बात यह है कि ये बहुत क्लियर थेरेपी है। रिफ्लेक्सोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम किसी पद्धति की बुराई नहीं कर रहे हैं, और ना ही कर सकते हैं। हम उसकी विशेषता के बारे में चलते हैं। जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी या अन्य पद्धतियां जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोगों को उसके सारे पॉइंट रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। और प्लीज वीडियो सब लोग ऑन करिए, सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार याद करने के बाद भी
हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं और सही डायग्नोसिस और सही उपचार नहीं कर पाते, या हर बार हमेशा चार्ट साथ में रखना आसान नहीं होता। लेकिन इस विधा में इतना ये स्पष्ट और इतना क्लियर कट पॉइंट्स हैं इसके, कि इसको आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि कितना आसानी से, बड़ी सहजता से इसको हम लोग अप्लाई समझ सकते हैं। मतलब एक बार अगर इसको हम लोग कायदे से देख करके समझ लें, तो शायद दोबारा इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना इजी है कि एक ही बार में ये बिल्कुल याद हो जाता है ना? आप लोगों ने भी महसूस किया होगा इस बात को। तो सादृश्यता के सिद्धांत की आज हम लोग व्याख्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति से लेकर के और इसकी अलग अलग ब्रांचेस तक हम लोग समझेंगे स्पीड में, और उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सुजोक एक्यूप्रेशर पद्धति एक चमत्कारी सिद्धांत है। इसे सादृश्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। पीपीटी सभी को दिख रही ना? हमारे हाथ। अच्छा, अब सुजोक पद्धति को प्रोफेसर पार्क जेबू ने कैसे खोजा, किस आधार पे उन्होंने रिसर्च किया, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है एक हमारा शरीर दिख रहा है। देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है। ये देखिए, मानव शरीर से मिलता जुलता लग रहा है। और दूसरी तरफ जो लग रहा दिख रहा है, ये हमारे हाथ के पंजे से मिलता जुलता लग रहा है ना? गौर से देखेंगे तो ये दोनों चीजें जो यहाँ पर दिख रही हैं, प्रोफेसर पार्क जेबू ने विचार किया, मंथन किया, और उन्होंने देखा कि हमारे शरीर के मुख्य मुख्य 6 भाग हैं। अगर कोई आदमी लेमैन है जिसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है, नहीं तो कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बंदा होगा तो वो तो आ, क्या कहते हैं कि एक एक कोशिका में, एक एक ऊतक में, एक एक अंग में सैकड़ों भाग निकाल देगा। लेकिन जो कुछ नहीं जानता, हम लोग देखते हैं कि सीधे 2 हाथ है, 2 पैर है, एक ट्रंक है, एक सिर है, 6 पार्ट है बॉडी में। तो देखिए सामने भी हम लोगों के ये 6 पार्ट दिया हुआ है, 1 2 3, देन 4 5 एंड 6। बहुत इजिली से समझना, आसानी से समझना। तो ये जो 6 भाग दिए गए हैं, उन्होंने देखा कि हमारी शरीर का एक अंग और है, इसके भी केवल 6 भाग हैं। ये जो हाथ का पंजा है, इसके भी केवल 6 पार्ट हैं। 4 उंगलियां, एक अंगूठा, 5, और एक हथेली, 6। तो विचार करना शुरू किया कि लगता है इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन है जरूर, इस चीज में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो इस बात पर विचार करने के बाद उन्होंने और आगे चीजों को ध्यान देना शुरू किया। जब और आगे की चीजों पे ध्यान देना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो मैच कर रही हैं। आगे उन्होंने देखा कि हमारा जो सिर है, इसके तो 2 भाग हैं, एक गर्दन और एक चेहरा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने के लिए किसी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ने की जरूरत नहीं, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए बड़े हॉस्पिटल, बड़ी फार्मेसियां, बड़े बड़े कह लीजिए कि मल्टी सिटी हॉस्पिटल्स, और बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी जांच की चीजें होना तो चाहिए, पर कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपको श्रेष्ठ स्वास्थ्य चाहिए, सबसे बढ़िया हेल्थ चाहिए, तो आपको स्वास्थ्य की जानकारी होना जरूरी, जानकारी होना जरूरी है। तभी स्वस्थ रहा जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ रहने का की कला नहीं जानता, तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये जो सुजोक एक्यूप्रेशर है, ये जो रिफ्लेक्सोलॉजी है, ये उसी कला के समग्रता का केवल एक पार्ट है। जिस तरीके से अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो अब आप कहीं, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो आपको कब ब्रेक लगाना है, कब छोड़ना है, इसका सही ज्ञान होना चाहिए। एक 80 की स्पीड में आप अचानक ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी पलट जाएगी।
आपको कब क्लच लगा दबाना है, कब छोड़ना है, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको कब एक्सीलेटर देना है, कब हटाना है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको स्टेयरिंग लेफ्ट राइट कब करनी है, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप बताइए कि अगर कोई कहे कि ऐसा है कि मैं बाकी सब तो जानता हूं, बस ब्रेक लगाना नहीं जानता हूं, तो कोई ड्राइविंग सीट पे बैठने देगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। कोई नहीं। छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए कि सामने जो स्क्रीन है उस पे अगर हीट हीट गाड़ी हीट ओवर हीट दिखाने लगे तो तुरंत रुक जाना है, रेडिएटर चेक करना है। पानी ऐसा नहीं तो नहीं कि फूट करके बह गया और गाड़ी ओवर हीट हो रही है और इंजन उससे सीज हो सकता है। केवल कुछ किलोमीटर आप ओवर हीट में ड्राइविंग कर देंगे तो फोर व्हीलर का इंजन सीज हो जाएगा। आपको मिरर व्यू भी देखना आना चाहिए कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो अंदाजन कितनी दूर होगी, पीछे कोई है कि नहीं। लेफ्ट राइट जब हम टर्न लेते हैं, गाड़ी को राउंड करते हैं, तो आपको बैक मिरर में, साइड मिरर में ये चीज देखना आना चाहिए। और केवल आना नहीं चाहिए, ये चीज आपको सीखना भी है, समझना है और एक्सपीरियंस भी गेन करना है उसमें। आप जानते तो हैं कि ब्रेक लगाना कब है और कब नहीं है, लेकिन आप लगा नहीं पाते। जब मौका होता दबती नहीं है, जब नहीं लगाना है तो लग जाती है। क्या होता है रिजल्ट है फिर। ऐसे ही हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीजें खुद सीखना पड़ेगा। यही कारण है, हम लोगों ने पिछले भी कई ट्रेनिंग्स में चर्चा की है कि पहले तो बहुत कम वैद्य होते थे, बहुत कम हॉस्पिटल होते थे, बहुत कम दवाएं होती थी, बहुत कम फार्मेसियां होती थी, फिर भी लोग ज्यादा जीवित रहते थे, ज्यादा स्वस्थ रहते थे, ज्यादा शक्तिशाली होते थे। और आज उल्टा है। इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल, इतनी दवाएं, इतनी औषधियां, इतनी फार्मेसियां, इतने टेस्टिंग के मशीनें, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, अनंत। और बीमारी वो भी अनंत। शारीरिक क्षमता घटती जा रही है, उम्र घटती जा रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है ना। तो रीजन क्या है? हमें आर्ट नहीं मालूम है, हमें वो चीजें नहीं मालूम है जो हमको स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सुजोकी एक्यूप्रेशर, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। केवल क्लच या ब्रेक या एक्सीलेटर मान लीजिए, इसको सब कंप्लीट नहीं है। अब आप कहेंगे बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं है, ये कंपलसरी है। हमने इसके पहले इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए हमें लग रहा ज्यादा है। जो व्यक्ति इंडिया में किसी गांव में रहता है और उसने अंग्रेजी कभी सुन लिया है, न पढ़ा, न लिखा, न बोलने की कोशिश किया, तो उससे कहीं आपको अंग्रेजी बोलनी, तो कहेगा भाई ये तो बहुत ज्यादा है, बड़ा मुश्किल है। और जो अंग्रेजी बोलने वालों के साथ दिल्ली 2 घंटे भी, 4 घंटे भी रहता, तो उसके लिए अंग्रेजी बिल्कुल ही कभी ना पढ़ा हो, लेकिन केवल वो अंग्रेजी बोलने वालों के साथ रहता। छोटे छोटे उदाहरण इसलिए हम देते हैं कि आपको जरा सा वो बात पिक कर लीजिए आप उसको। ऐसे ही अगर हमें लगता है कि स्वस्थ रहना बहुत कठिन है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने स्वास्थ्य से संबंधित आदतें, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां, जो कभी हमारे संस्कार में थी, जो कभी हमारे एजुकेशन का हिस्सा थी, जो कभी हमारे दिनचर्या का हिस्सा थी, जो कभी हमारे रूटीन का हिस्सा थी, वो बिल्कुल हटा दी गई। आज सारी एजुकेशन इस तरीके से होती है कि हम कैसे धन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमको अच्छी जॉब मिल सकती है। सारी एजुकेशन इस हिसाब से होती है कि किस तरीके से संस्थानों को एक अच्छा नौकर मिल सके। किस तरह छोटी मोटी बातों पे, बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं, अभी भी हमारे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि पापा जी इसमें बुक में लिखा है कि नॉन वेज मटेरियल ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो हमने कहा बेटा वो जिसने बुक लिखी उसको मालूम नहीं, तो अब उसको ये बात हजम नहीं हुई कि इतना बड़ा स्कूल है और सब लोग पढ़ते हैं, भाई जो बुक में लिखा है वो तो सबसे सही होना चाहिए, उसी से सारे नंबर मिलते हैं, उसी पे डांट पड़ती है। गलत हो जाए तो वही, अगर सही हो जाए तो तारीफ होती है, उसी से मेडल मिलता है। और यहाँ कह रहे हैं ये गलत लिखा है। खैर हमने बात टाल दी। एक दिन फिर आई, कही पापा मैम ने कहा है कि अगर नॉनवेज जो लोग नहीं खाते हैं वो सारे कुपोषण का शिकार होते हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो, उनको तो कुपोषण का शिकार होना ही होना है। हमने कहा "ये तो बड़ी समस्या है, अब तो इसे बताना पड़ेगा"। फिर हमने उसको थोड़ा सा टाइम निकाल करके बैठ करके और पूरा समझाया कि बेटा हो सकता है कि किसी नॉनवेज मटेरियल में
प्रोटीन ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो, कोई तत्व ज्यादा हो, लेकिन वो डेड मटेरियल है। और हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जीवन की जरूरत है, सबसे ज्यादा प्राण की जरूरत है, सबसे ज्यादा प्राण की जरूरत है। हमारी कोई हड्डी टूट जाए तो हम उस पर सीमेंट से प्लास्टर थोड़ी चढ़ा सकते हैं। एक बार कोई प्लास्टर किसी मटेरियल से चढ़ेगा, वो थोड़ा सा हड्डी को सपोर्ट देगा, लेकिन अंदर से कैल्शियम, फास्फोरस, और वो कैल्शियम चूना पिलाने से नहीं पूरा होगा। वो कैल्शियम हमें बायोफेज में चाहिए। आयरन की कमी है तो लोहा खिलाने से आयरन नहीं पूरा होगा। तो जो ये नॉनवेज मटेरियल है, इसमें थोड़ा सा अवेलेबल फॉर्म में है, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं है, पूरा नहीं है। और इसमें डेड मटेरियल ज्यादा है, इसमें इन्फेक्शन जल्दी होता है, सड़न जल्दी होती है, हमारी जीवनी शक्ति घटती है। थोड़ा सा हमने उसको समझाने की कोशिश की, तो खैर उसके उसने अप्रिशिएट किया, समझ में आया उसको। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग उन चीजों को जो कभी हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमारे संस्कार में जोड़ दिया, कि हम उसको सीख करके और एक टाइम तक 10 साल, 12 साल, 15 साल वयस्क होते होते हम उसके। और धर्म क्या था? यही धर्म था। धर्म ये नहीं था कि जो व्यक्ति डेली, एक तो धर्म ये था कि हमारे अंदर से हमें जो संस्कार मिला है उसका पालन करना। और जो रेगुलर हमारे नियम है कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतना श्रम करेंगे, इतना विश्राम करेंगे, सूर्य को जल देंगे, या धूप में बैठेंगे, या ध्यान करेंगे, या मेडिटेशन करेंगे। धर्म का मतलब ये नहीं कि रोज मंदिर जाना और रोज अनुष्ठान करना। धर्म का मतलब कि वो तो अध्यात्म का मार्ग है। मंदिर जा करके और अनुष्ठान करना, पाठ करना, वो अध्यात्म का मार्ग है, वो अलग चैप्टर है, वो आत्मा का अध्ययन है। धर्म शरीर के लिए बना है, अध्यात्म आत्मा के लिए बना है, आत्मा का अध्ययन है, आत्मा के निकट जाना अध्यात्म है। और धर्म शरीर और जगत के लिए बना है। इस संसार को कैसे सेफ रखा जा सकता, सुरक्षित रखा जा सकता है, पेड़ लगाना ये धर्म है, वृक्षारोपण ये धर्म है। पहले धर्म था कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि प्रकृति को नुकसान हो। इतने बड़े युद्ध लड़े गए, और कहां जाके? कुरुक्षेत्र में लड़े गए। गंगा गंदी ना हो जाए, पोल्यूशन ना बढ़ जाए, है नहीं? और सूर्यास्त होते होते सारी सेनाएं फिर एक दूसरे के खेमे में जाकर के हाल चाल पूछना, और एक दूसरे को औषधि लगाना, और एक दूसरे की सेवा करना, और सवेरे सूर्यास्त, सूर्योदय के साथ फिर। और आज हम, जबकि युद्ध और वो तो जीवन मरण, व्यवसाय के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे, किसी नियम को, किसी धर्म को मान नहीं रहे हैं। देखिए, मैं धर्म वेत्ता नहीं हूं, हो सकता है मेरे से कोई अ, अपरिभाषित, अपूर्ण बात निकल जाए तो क्षमा करिएगा। मैं तो केवल स्वास्थ्य से जोड़ने की आप सभी को कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सुजोग एक्यूप्रेशर का दूसरा पार्ट क्या है? हाथ में और शरीर के अंग में समानता। प्रोफेसर पार्क जेबू ने देखा कि हमारा सिर जो है वो सबसे ऊपर है, और इस तरीके से हाथ करके देखा कि हाथ का अंगूठा सबसे ऊपर है। फिर देखा उन्होंने कि सिर पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और अंगूठा पूरे पंजे को कंट्रोल कर रहा है। जो भी काम करना बिना अंगूठे के हो नहीं सकता, चाहे लिखाई हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना। बाकी कोई उंगली एक कम हो जाएगी तो चलेगा, अंगूठा कम हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा, और सिर के दो भाग हैं, अंगूठे के भी केवल दो ही पार्ट हैं, बाकी तीन उंगलियों के तीन तीन भाग हैं। देखिए, अपने हाथ में हर उंगली में तीन तीन जोड़ है, लेकिन अंगूठे में केवल दो ज्वाइंट। तो उन्हें आइडिया लगा कि इसका मतलब थंब इज हेड। ये हमारा हाथ का पंजा जो है वो शरीर से कनेक्ट कर रहा है, शरीर के समान है, क्योंकि इसमें भी अंगूठे जैसी चीज है, छोटी चीज है, जो सिर सिर जैसे हाथ पैर हमारे बड़े बड़े हैं, जो ट्रंक से, इस ट्रंक से निकलने वाली चार रचनाएं बड़ी बड़ी हैं, हाथ और पैर, और एक रचना थोड़ी छोटी है। ऐसी हथेली से निकलने वाली चार रचनाएं बड़ी बड़ी हैं, एक रचना थोड़ी छोटी है। शरीर में जो छोटी रचना है वही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी कंट्रोल करने के लिए। हाथ में जो छोटी रचना है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पंजे को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने इस तरीके से हाथ से शरीर के अंगों में समानता देखी। फिर उन्होंने एक कल्पना की, अगर इस अंगूठे को, अगली स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, अगर इस अंगूठे को उठा के ऊपर लगा दिया जाए, इस अंगूठे को यहाँ ऊपर लगा दिया जाए,
तो ये बिल्कुल देखने में ह्यूमन बॉडी की तरह लगने लगेगा, जैसे सामने देखिए चित्र में दिख रहा है ना, हाथ का पंजा बिल्कुल मानव शरीर की तरह लगने लगेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ खास बात है हमारे हाथ के पंजों में। अच्छा एक बात और, पहले इसको पूरा समझ लेते हैं, पहले इस बात को पूरा समझ लेते हैं, फिर इसी पीपीटी में एक और बहुत बड़ी बात है। ये तो अभी करीब हमारा ख्याल है कि करीब 30 वर्ष की, 28 से 30 वर्ष की खोज है ये। 80 के दशक में हुआ, तो 80 20 40 वर्ष की खोज है ये। लेकिन हजारों साल पहले यही बात कही गई थी। कैसे कही गई थी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसमें देखिए कि हाथ में शरीर के अंग के अनुपात में समानता है। वही बात जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, अंगूठा छोटा तो सिर छोटा है, हाथ दोनों बड़े बड़े हैं तो हाथ की उंगलियां बड़ी बड़ी हैं, पैर की उंगलियां भी बड़ी बड़ी हैं, है ना। देख रहे हैं ये ह्यूमन बॉडी की तरह लग रहा है कि नहीं? अगर इसको आप देखेंगे तो सबसे ऊपर ये क्या है, ये क्या है, सिर है ना, एच फॉर हेड। ये क्या है, ये भी एच फॉर हैंड है। तो इसको हम, ये देखिए ये हाथ लग रहा है ना, इधर वाला भी ये हाथ दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है, ये पैर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये भी पैर दिख रहा है। एकदम ह्यूमन बॉडी की तरह लग रहा है कि नहीं? और यही अंगूठा अगर यहाँ पर आ जाता तो हाथ के पंजे की तरह दिखने लगता, जैसे पीछे वाली स्लाइड में दिख रहा था। देखिए एक बार हम फिर पीछे ले चल के आपको दिखाते हैं। यानी ये देखिए, ये हाथ का पंजा है और अगर इसको इधर लगा दिया गया तो ये ह्यूमन बॉडी की तरह दिखने लगा। फिर उन्होंने एक और गहन अध्ययन किया। अब इसी अध्ययन को हम लोग अगर समझ जाएंगे तो सुजोग समझ जाएंगे, और सुजोग समझ जाएंगे तो अचानक होने वाली किसी भी दिक्कत में एक बार आप तुरंत आराम दे देंगे। किसी को भी अचानक कोई भी दिक्कत हो रही है और पुरानी दिक्कत है तो भी आराम मिल जाए। देखिए ये मानव शरीर है, ऊपर जो दिख रहा है ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ये देखिए मानव शरीर दिख रहा है ना। प्रोफेसर पार्क ने कहा कि अगर एक आदमी थोड़ा और दिमाग लगाए तो वो मानव शरीर, जैसे शुरू में हम लोगों ने चर्चा की कि कितने भाग कर सकते हैं, कितने पार्ट में इसको कर सकते हैं, तो थोड़ा और अगर दिमाग लगाएं तो हम इसके 16 भाग कर सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला भाग कहाँ है, ये एब्डोमेन पे दिख रहा है ना। हमने थोड़ी सी बड़ी कर दी है स्क्रीन, आपने लिखा था ये शायद ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हाँ, तो ये देखिए 16 भाग में सबसे पहले का भाग कौन सा है, पेट का भाग है। सबसे पहला भाग पेट का है। फिर दूसरा भाग क्या है, नंबर 2 कहाँ लिखा है, फटाफट चैट पे लिखिए। 2 नंबर है चेस्ट का भाग, है ना। अगर हम अपने बॉडी को ऐसे जनरली डिवाइड करें तो हमें कितने भाग आसानी से मिलेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पेट, पूरे पेट को 1 नंबर मानिए। और 2 नंबर क्या है, चेस्ट, यानी सीने को, जिसमें हमारे फेफड़े हैं। अच्छा पेट में क्या है, नाभि है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब पेट में है ना। और चेस्ट में क्या है, लंग्स है और हृदय है और क्या है, पेरिकार्डियम है और आर्टरीज हैं, कॉर्नरी आर्टरी जो हृदय हृदय के ऊपर होती हैं। तो ये सब हमारे चेस्ट में है ना। तो ये सारा का सारा 2 में आ जाएगा। और फिर 3 में क्या आ जाएगा, देखिए 3 में क्या आएगा, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स पे। 3 में हमारा गला आ जाएगा, थ्रोट। तो उसमें क्या क्या होगा, 3 में हमारी श्वास नली होगी, ग्रसनी होगी और कंठ होगा और वोकल कार्ड होगी, स्वरयंत्र जिसको कहेंगे, और लेरिंग्स फेरेंक्स जो हो गया,
तो ये सारा हमारा गले में आएगा, है ना। तो 4 नंबर क्या है देखिए, 4 नंबर में दोनों आंख, दोनों कान, मुंह, यानी पूरा सिर के एरिया। हम बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही, जो लोग नहीं कर पाएंगे बाद में देखेंगे। तो पूरी सारी चीजें, सिर से संबंधित सारी चीजें 4 नंबर में आ जाएंगी। 5 नंबर देखिए कहां पर, ये ध्यान दीजिएगा कि ये 5 नंबर क्या है, लेफ्ट हैंड है। 5 नंबर क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो 5 नंबर हमारा हो गया बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। और 6 नंबर क्या हुआ, 6 नंबर हमारा ये लेफ्ट हैंड के बीच का, हेलो। तो 5, 6 और 7, ये तीनों हमारे क्या हैं, बायां हाथ। उसके बाद 8, 9 और 10, ये तीनों क्या है, दाहिना हाथ। उसके बाद 11, 12 और 13, ये क्या है, ये हमारा बायां पैर है। फिर 14, 15 और 16, ये क्या है, ये हमारा दाहिना पैर है। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी, ये हमारा पूरा शरीर हो गया, है ना। अब देखिए, यही 16 भाग हमको हाथ और पैर में भी मिल रहे हैं। यही 16 भाग देखिए, जैसे 1 नंबर बॉडी में थोड़ा बड़ा था ना, देखिए बॉडी में 1 नंबर थोड़ा सा बड़ा था, तो हाथ में भी 1 नंबर और पैर में भी 1 नंबर थोड़ा बड़ा है। यहां से लेकर के पूरा ये 1 नंबर है। हाथ है, स्प्लीन है, स्टमक है, लीवर है, सारी चीजें इसमें 1 नंबर में मिल जाएंगी, ठीक है ना। फिर 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, चेस्ट है। तो चेस्ट में देखिए क्या है, चेस्ट का एरिया जो है, जिसमें फेफड़े वगैरह हैं, तो पैर में भी मिल रहा है। यानी अगर हम, जैसे शरीर को हम लोगों ने 16 भागों में बांटा, ऐसे ही अगर हम हाथ पैर के पंजों को बांटें, तो भी इसमें भाग होते हैं। कितने हो रहे हैं आइए देखा जाता है। तो 1 नंबर ये हो गया पेट का, 2 नंबर ये हो गया चेस्ट का, 3 नंबर गले का था ना, ये 3 नंबर, और उसके बाद ये 4 नंबर चेहरे का, और फिर 4 उंगलियां है ना, तो 3 जो है वो इंडेक्स में, फिर 3 स्मॉल फिंगर में, फिर 3 मिडिल फिंगर में, और फिर 3 रिंग फिंगर में। तो 3 4 जा 12, तो 12 भाग इसमें हो गए, और 1 2 3 4, 4 भाग बाकी हो गए। तो 12 4 16 भाग इसमें भी हो गए। तो यानी पहले हम लोगों ने 16 भाग ही देखा था ना, यानी ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट थे, 16 पार्ट। और अब इसमें कितने पार्ट हो गए, इसमें भी 16 भाग। तो अगर हम अपने हाथ के पंजों को डिवाइड करें, तो उनमें भी 16 भाग ही आते हैं। ये 1 2 3 4, और ये 12, 12 4 16। तो ये देखिए, एक प्रकृति मैसेज दे रही है कि केवल जो है
केवल शरीर के ही 16 भाग नहीं है, हाथ और पैर के भी 16-16 भाग ही हैं। अब आप अपने हाथ के पंजे को देखिए कि क्या कोई और ज्वाइंट है 16 भाग के अलावा, कोई 17वां भाग किया जा सकता है? कितनी समानता शुरू से दिख रही, शरीर के 6 पार्ट, हाथ के पंजे के 6 पार्ट, सबसे ऊपर सिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर अंगूठा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शरीर के 16 भाग, तो हाथ पैर के पंजों में भी 16 भाग आप देख रहे हैं ना, हथेली में भी देखिए, 1 नंबर ये, 2 नंबर, 3, 4, और ये 3, ये पार्ट। हेलो। वही WPS। शायद PDF के होंगे, इतना ध्यान तो नहीं। हम्म। PPT ओपन हुआ, PPT ओपन हुआ, लिखा है ऊपर PPT.PDF दोनों लिखा है। क्षमा चाहते हैं व्यवधान के लिए। आपकी स्क्रीन सेट करने के लिए हमने टेक्निकल टीम से बात की थी, लेकिन हमें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। खैर, आपको दिख रहा है, हमारे ख्याल से काम भर का दिख रहा है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा आपको। तो ये 16 भाग हमारे हाथ के पंजों के भी हो गए, और पैर के पंजों में भी 16 पार्ट हो गए। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आगे हम अभी और हम लोग इसकी समानता की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको जरा एक चीज समझ लें कि बॉडी के जिस पार्ट में दिक्कत होगी, जैसे 1 नंबर में अगर दिक्कत है तो इलाज कहाँ से होगा? 1 नंबर से होगा। ये 1 नंबर है ना। अगर 1 नंबर में यहां से यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, 1 नंबर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट 1 नंबर से ही किया जाएगा। 2 नंबर में कोई प्रॉब्लम है चेस्ट में, तो ट्रीटमेंट 2 नंबर से किया जाएगा। 3 नंबर में कोई प्रॉब्लम है गले में, तो हाथ में जहां 3 नंबर पड़ रहा है वहां से किया जाएगा। 4 नंबर में कोई प्रॉब्लम होगी तो 4 से किया जाएगा।
फिर से क्षमा चाहते हैं। हमें लगता है अब स्क्रीन थोड़ी आपको ठीक लग रही होगी। सुरेश कोचर सर, आप सभी लोग परेशान हो रहे होंगे हमारी क्या कहेंगे उसको, अल्प ज्ञान जो इसको चलाने का है इसकी वजह से। तो आइए फिर से जल्दी से पॉइंट पे चलते हैं। ये जो 16 भाग हैं बॉडी के, इनको हम लोग इससे कवर करेंगे, है ना। तो एक नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो एक नंबर से ट्रीटमेंट होगा, दो में है तो दो से होगा। यानी बॉडी में 2 नंबर में प्रॉब्लम है तो हथेली में 2 नंबर कहाँ है, इस जगह पे है। बॉडी में ये कौन सा नंबर है, 3 नंबर है, तो प्रॉब्लम कहाँ, ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, 3 नंबर से। ये कई नंबर है, फेस वाला, देखिए स्क्रीन पे 4 नंबर है। और हथेली में 4 नंबर कहाँ है, अंगूठे के ऊपर। तो ये हम इस अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से से ट्रीटमेंट करेंगे। यानी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट हमको केवल इन्हीं हाथ पैर के तलवों से मिल जाएगा। थोड़ा सा इस चीज को हम आगे और आपको ले चलते हैं, और इसके बाद आपको हम इसमें कुछ और चीजें बताएंगे और महत्वपूर्ण। देखिए, हाथ में शरीर के अंग, थंब इज हेड हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्योंकि सिर पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और अंगूठा हथेली को कंट्रोल करता है, तो इसलिए थंब इज हेड। अब सिर में कोई भी दिक्कत होगी, सिर दर्द है, तनाव है, तो हम इलाज कहाँ करेंगे, अंगूठे से करेंगे। अंगूठे पे प्रेशर देंगे, कलर लगाएंगे, दबाव देंगे, तो सिर दर्द की दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और अगर सिर में दर्द है तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर करें तो समझिए सिर दबाते हैं किसी का, और अगर अंगूठा दबा देंगे थोड़ा ऐसे, इस तरीके से, तो समझ लें कि पूरे सिर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, पूरे सिर का उपचार इसमें हो जाएगा। अब यहां से शरीर के आंतरिक अंगों के उपचार की बात शुरू हो रही है, लेकिन हम आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्रोफेसर पार्क जेबू ने करीब 40 साल पहले इसकी खोज कर दी थी। एक और कुछ इसके पार्ट हैं, जैसे अगर हम सीधा लेट, हथेली को ऐसे सीधा रखें, तो हथेली का ये जो 2 नंबर का पार्ट है, ये सबसे उभरा हुआ हिस्सा लगेगा। आप अभी स्क्रीन में देखिए, अगर हम हथेली ऐसे सीधा रखें तो सबसे उभरा हिस्सा क्या है, ये 2 नंबर, है ना। लगभग सभी लोगों का 2 नंबर सबसे उभरा हिस्सा है, देख रहे हैं ना आप लोग। और अगर हम सीधा लेट जाएं, अच्छा ये 2 नंबर है क्या, 2 नंबर चेस्ट है ना। आप ऊपर चित्र में देखिए, ये 2 नंबर क्या है, चेस्ट का एरिया। अब बताइए, अगर हम लोग सीधा लेट जाएं तो शरीर का सबसे उभरा हिस्सा क्या होता है, चेस्ट ही होता है। तो इस तरीके से एक समानता ये भी है कि जिस तरीके से हमारा बॉडी का शेप है, वैसे ही हमारे हथेली का भी शेप है। अब अगर अंगूठे को सिर की तरह बना के, जैसा कि इस पिछले चित्र में था, ऐसे ही कर दिया होता, प्रकृति ने अंगूठे को अगर ऐसे करके ऐसे ही मानव शरीर की तरह ही बनाया होता, तो क्या होता, तब दिक्कत ये होती कि देखने में तो मानव शरीर जैसा लगता, लेकिन जो अंगूठे का पूरी बॉडी पे कंट्रोल है, जितना हम हाथ से काम कर पाते हैं उतना कर ना पाते, यानी क्रियात्मक समानता कम हो जाती। रचनात्मक समानता तो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह होती, लेकिन क्रियात्मक समानता कम हो जाती। तो इसलिए प्रकृति ने, ऐसा हम लोग विचार करते हैं, हम लोग क्या ऋषि मनीषी ऐसा विचार करते हैं कि अंगूठे को इसीलिए आगे की तरफ इस तरीके से डाउन करके, करीब 100 160 सेंटीग्रेड डाउन करके ये बनाया, 160 नहीं, 260 सेंटीग्रेड, 230 सेंटीग्रेड, सॉरी, 230 सेंटीग्रेड डाउन करके बनाया गया, जिससे ये हथेली को गवर्न कर सके, हथेली को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि ये जो खोज प्रोफेसर पार्क जेबू ने की है, ये तो हो गई
अभी 40 वर्ष की बात, लगभग 40 वर्ष, एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं आ रहा है पुस्तकों में है, लेकिन लगभग 4 दशक हो गए। लेकिन अब हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि जो हजारों साल पहले, और इसी से मिलती जुलती अगली पीपीटी आप देखिए, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मनीषियों ने इनसे संबंधित खोज कर दी थी, और उन्होंने सूत्रों में ये सारी जानकारी सूत्रों में पिरो करके दी थी। देखिए कैसे है। सूत्र क्या है? ये वो सूत्र हैं जिनसे इन विधाओं की खोज हुई है। देखिए, उपचार के लिए हाथ और पैर से 1 मिनट जल्दी से आपको हम बताएंगे। हाथ पैर हमारे मस्तिष्क का विस्तार है, पैर मिड ब्रेन का भाग है, हाथ लिम्बिक सिस्टम का भाग है, हाथ की हथेली में चेतना प्रखर होती है, इसी कारण से वस्तुओं की पहचान हाथ से कर पाते हैं। लोहा है, लकड़ी है, कागज है, हाथ से छू के जान जाएंगे। शरीर के अन्य पार्ट से छू करके उसे नहीं जान पाएंगे बिना देखे। हाथ से हम लोग तापमान का सही अंदाजा लगा पाते हैं, बाकी शरीर से आसानी से नहीं लगा पाते हैं। मस्तिष्क की अभिव्यक्तियों को ही हाथ से हम लोग इधर उधर घुमा करके चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और ये हाथ हमारे ब्रेन से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। ये तो होगी वैज्ञानिक बात। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, है ना? प्रभाते कर दर्शनम। ये कब लिख दिया गया? सैकड़ों साल पहले। हाथ ही हमारे पूरे शरीर का आधार है। और देखिए दूसरी लाइन, अयम में हस्तो भगवानम, अयम में भगवत्तर, अयम में विश्व भेषजा। देख रहे हैं? शिवाभिमर्शन, यानी जो हमारा हाथ का पंजा है ये समान नहीं है, इसी में ही भगवान है, इसी में ही सारे तत्व हैं। विश्व भेषजा, विश्व की संसार की समस्त औषधियां इसी में है। तो ये हाथ और पैर के तलवों के बारे में हमारे ऋषि मुनियों को पहले से इसका अंदाजा था, इस पर शोध भी हुआ। और देखिए, बहुत सारे पुराणों में, कई सारे पुराणों में भी इनकी चर्चा मिली है, जहां पर एक्यूप्रेशर बिंदुओं की चर्चा मिलती है कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर के बिंदुओं से पूरे शरीर का इलाज किया जाता था। कुछ छोटे छोटे ऐसे वो देखने को मिलते हैं जिसमें ये बात आई है कि एक्यूप्रेशर कुछ ऐसी विधा है जिससे पहले भी रोगों का उपचार होता रहा है। तो अब देखिए कैसे हमारे हाथ के पंजों से पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह से हाथ के पंजों से पूरी शरीर का उपचार हो रहा है। हाथ की हथेली में सबसे ऊपर अंगूठे में आपको सिर दिख रहा है, सिर के नीचे गले के हिस्से में श्वास नलियां दिख रही हैं, और उसके बाद नीचे फेफड़े दिख रहे हैं, फेफड़े के बीच में हृदय दिख रहा है, और फिर यहां पर देखिए आमाशय का हिस्सा दिख रहा है। ये हिस्सा देखिए आमाशय का है, और उसके बाद ये हिस्सा 1 मिनट सॉरी, अब दिख रहा होगा ना? सॉरी, ये आमाशय का हिस्सा दिख रहा है। स्क्रीन शेयर रुक गई थी, क्षमा चाहते हैं। और फिर ये देखिए आंतों का हिस्सा दिख रहा है। एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि बीच में स्क्रीन कम हट गई थी। तो सबसे पहले हमने निवेदन किया कि ये देखिए सिर दिख रहा है अंगूठे में, अंगूठे से हम सिर का उपचार कर सकते हैं। सिर में अगर हमें आंखों का उपचार करना है तो कहाँ करेंगे? इन स्थानों पर
मेथी के दाने लगा देंगे या प्रेशर देंगे। दांतों का उपचार, होठों का उपचार यहाँ से करेंगे। नाक का उपचार इस जगह से होगा, दिख रहा है ना स्पष्ट। फिर गले का उपचार इस जगह से होगा, है ना। और कानों का उपचार दोनों किनारे से होगा इस जगह से। तब किसी को भी आप के सामने दिक्कत है तो आप बस अंगूठे में चेहरा देख लीजिए उसका, और जहां पर आंख, कान, नाक, मुंह, जिस एरिया में, मान लीजिए किसी को दांत में दिक्कत है, तो आप इस बीच में पतली जीनी से प्रेशर करिए या मेथी के दाने रख करके टेप से दबा दीजिए, और देखेंगे कि कई बार तो रखते ही तुरंत जादू हो जाएगा, मैजिकली रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद ये फेफड़े का हिस्सा है नीचे, फिर ये दूसरे फेफड़े का, यानी एक ही हाथ में दोनों फेफड़े का हिस्सा है। और सबसे बीच में क्या है? सबसे बीच में हार्ट है। हार्ट देखिए कहां पर है, ये हिस्सा। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये, अच्छा, कई बार तो ये रोग को जड़ से ठीक कर देता है, और कई बार जरूरत पड़ती है तो और चीजों को भी ढूंढना होता है। लेकिन इतना आसान है कि आप इस पे सामान्य दबाव दे करके, और रोगी को तुरंत, किसी के धड़कन बढ़ी हुई है, सीने में दर्द है, मुंह सूखता जा रहा है, आपको लक्षण दिख रहा है कि ये जरूर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर गैस चढ़ गई और उसने हार्ट पे प्रेशर बना दिया है, तो आप इस जगह पे देखिए, जो रेड एरिया है, इस पे प्रेशर दीजिए, और आप देखेंगे कि तुरंत कुछ ही मिनटों में रोगी को बड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, बहुत आराम मिल जाएगा, बहुत तीव्रता से आराम मिल जाएगा कुछ ही मिनटों में। और देखिए, ये जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा, ये गले का हिस्सा, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे अन्न नली है, ग्रसनी है, जो भोजन को निगलती है अन्न नली से, फिर नीचे आमाशय तक भेजती है। यहीं पे स्वरयंत्र, और यहीं पे थायराइड और पैराथायराइड भी है, ये भी देख लीजिए। यहीं पे आपकी थायराइड और पैराथायराइड भी है। ये हिस्सा जो है, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को, अगर थायराइड पैराथायराइड की दिक्कत है तो इसका उपचार यहीं पर, ये दोनों डॉट हमने रख दी, यहां से आप कर देंगे। समझ रहे हैं ना? तो यानी शरीर का हर हिस्सा, कोई अंग ऐसा नहीं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये आमाशय का हिस्सा हमने आपको बताया, ये आमाशय का हिस्सा। फिर देखिए ये लीवर का हिस्सा, और लीवर के नीचे ये छोटा सा गॉल ब्लेडर ऐसे लटका हुआ है। अगर आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे प्रेस कर सकते हैं, दबाव दे सकते हैं, मेथी मटर चने के दाने लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत जादुई ढंग से ये जो है गॉल ब्लेडर की समस्याएं, इवन एसिडिटी बन रही है, जलन बहुत हो रही है, और बहुत बार हमने पथरी में भी इसमें आराम होते देखा है। एक हमारे पेशेंट थे, और उनने करीब 6 महीने तक इस पे चक्र मैग्नेट से उपचार किया। चक्रा मैग्नेट से दिन भर इसको टोन करते थे, और शाम को सिलेट कर देते थे। दिन भर टोन और शाम को सिलेट कर देते थे, रात भर लगाए रहते थे, और करीब 3 महीने में उनकी पथरी गायब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछली बार जांच गलत हो गई थी, इसलिए पथरी आ गई थी। और फिर जो है उनसे और कई रिपोर्टें दिखाई गई कि जिनमें सब में पथरी दी गई थी। तो उन्होंने कहा पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पथरी गॉल ब्लैडर की ठीक नहीं हो सकती। फिर देखिए आंतों का ये हिस्सा, बड़ी आंत का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी आंत का हिस्सा। और यहाँ पर एक बहुत जादुई उपचार भी है। कब्ज की समस्या आजकल हम लोगों को खूब होती है ना, कब्ज की समस्या। तो बड़ी आंत देखिए कहां से चल रही है, बड़ी आंत चल रही है आपकी इस जगह से, सॉरी, बड़ी आंत आपकी यहां से शुरू हो रही, ऐसे ऊपर जाती है, फिर ऐसे इधर आती है, फिर ऐसे इधर, फिर ऐसे इधर, फिर ये हमारा मल द्वार है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हाथ से सुबह उठ करके पानी पीना है, और इस तरीके से देखिए, ऐसे जैसे लोग वो गांव में खैनी बनाते हैं ना, तंबाकू, ऐसे इस तरीके से मालिश करना, इस तरीके से। और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में पानी पी करके और इस तरीके से टहलते हुए जरा सी मालिश करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में आपको प्रेशर फील होगा, तुरंत फ्रेश होने जाएंगे, पूरा पेट क्लीन हो जाएगा, पूरा पेट क्लीन हो जाएगा। ये इसका बहुत जादुई प्रभाव है। अगर कोई चीज खाने की है जो हजम नहीं हो रही, तो बीच में छोटी आंत का हिस्सा, छोटी आंत का क्या काम है? भोजन को शरीर में एब्जॉर्ब कराने का काम छोटी आंत का है। तो ये छोटी आंत का एरिया में अगर हम प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, मेथी चना मैग्नेट लगाएंगे, तो ये इसकी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। फिर देखिए हाथ है,
ये हाथ के हिस्से में सबसे ऊपर क्या होता है, कंधा होता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कंधा है, कंधे में कोई प्रॉब्लम है तो आगे और पीछे दोनों राउंड कर दीजिए। फिर बीच में क्या होता है, कोहनी होती है, कोहनी में कोई प्रॉब्लम है तो बीच के जॉइंट पे राउंड कर दीजिए। फिर और ऊपर क्या है, ये कलाई है ना, ये रिस्ट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कलाई की जरा सा, कलाई के उसमें दिक्कत है तो ये आगे वाले जॉइंट पे आप मेथी के दाने लगा दीजिए, ब्लैक कलर लगा दीजिए। यानी हाथ के तीनों जॉइंट आपको स्पष्ट मिल गए। अच्छा, सुजोग रिफ्लेक्सोलॉजी में केवल 24 नंबर था, वही पूरा हाथ देखता था। अब आपको हाथ का कंधा अलग मिल गया, कोहनी अलग मिल गई, कलाई। ऐसे ही आप पैर में भी देख लीजिए, पैर की कूल्हे के पॉइंट ये हो जाएंगे, ये घुटने का पॉइंट हो जाएगा। ये एड़ी के लिए अभी किसी ने लिखा था, ये देखिए ये एड़ी है। तो इस जगह पे आप पॉइंट करेंगे तो आपको एड़ी में बहुत तीव्रता से आराम मिलेगा। एक चीज ध्यान देना, अगर मान लीजिए एड़ी में इन्फ्लेमेशन है, जलन है, तो क्या करेंगे, तो इसमें जो है हरी मूंग लगाइए। अगर एड़ी में दर्द है केवल और ठंडक में बढ़ता है तो क्या करिए, मेथी के दाने लगाइए, है ना। कोई बड़ी पुरानी दिक्कत है और ठीक नहीं हो रही, कलौंजी के दाने लगाइए। तो ये हिस्सा आपका एड़ी का है। अच्छा, ये दूसरे हाथ का भी है, दूसरे पैर का भी, और सेम चीजें ये दूसरे हाथ में भी है, ठीक है ना। तो अब इसका प्रयोग हम लोग उपचार में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम आपको आगे की बात बताते हैं। जिस तरीके से ये देखिए आपके सामने, अच्छा ये दो पीपीटी है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने नंबर जान लिए, शरीर के जिस नंबर में दिक्कत हो हाथ के उसी नंबर में इलाज करिए। और उसको और आसानी से इस चित्र के माध्यम से समझ लिया कि शरीर के अंदरूनी अंग कैसे सारे हथेली में आ जाते हैं। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, ये मानव शरीर है, देखिए जो चतुरंग स्थिति में है, यानी जैसे पशु होता है उस स्थिति में है, और ऊपर सूरज की किरणें हैं। तो आपको ये दिख रही, अगर हमारे शरीर पर धूप पड़े और ऐसे हम चतुरंग स्थिति में हो तो जहां जहां बाहरी हिस्सा होगा इन सब पे धूप पड़ेगी, है ना। लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा है, जो इनर पार्ट है, ये अंदर का हिस्सा देखिए, हथेली का हाथ का ये हिस्सा, ये पेट का हिस्सा, ये पैर का हिस्सा, है ना, और ये चेहरे का हिस्सा, यहाँ पे धूप नहीं पड़ेगी। तो जहां पे धूप पड़ रही है वो यांग भाग है, और जहां पे धूप नहीं पड़ रही है वो यिन भाग है। क्लियर हो गई बात। और हाथ के पंजे में देखिए, ये हाथ के पंजे का यांग है, ये पैर का यांग। ये हाथ के पंजे का यिन है, ये पैर का यिन है, यानी तलवे का हिस्सा, इस पे भी धूप नहीं पड़ती तो ये यिन है, और ये यांग है। क्लियर हो गया ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर हमारी शरीर में ऐसी जगह पे रोग है जिसपे धूप पड़ती, यानी यांग भाग में कोई दिक्कत है, तो हम यांग भाग में उसका इलाज करेंगे। और अगर यिन में दिक्कत है तो यिन में इलाज करेंगे। इस बात को समझ गए ना एकदम एग्जैक्टली। अब आइए हम आपको इसका यूज बताते हैं कि कहाँ प्रयोग में आएगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ प्रयोग में आएगा। ये आएगा 16 पार्ट में। देखिए, एक नंबर की यहाँ आगे और पीछे तो बना नहीं, फ्रंट क्या है बैक क्या है ये तो बना नहीं। बस आपको ये देखना है, मान लीजिए एक नंबर में किसी को दिक्कत है तो हम हाथ के एक नंबर में इलाज करेंगे, लेकिन अगर दिक्कत आगे है, यिन में है तो यिन में इलाज करेंगे, और यांग में है तो यांग में इलाज करेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से 4 नंबर में कोई दिक्कत है तो चार, ये जो नंबर है आगे और पीछे दोनों के सेम ही है। तो अगर 4 नंबर में यिन में प्रॉब्लम है तो हम यिन में इलाज करेंगे, और यांग में प्रॉब्लम है तो यांग में करेंगे। अगर कोई पेशेंट आता है कि हमारे सिर में दर्द है लेकिन यहाँ दर्द है, तो कहाँ दबाएंगे, यांग में अंगूठे के पीछे दबाएंगे। और कहीं नहीं यहाँ माथे पे दर्द है तो कहाँ दबाएंगे, अंगूठे पे सामने दबाएंगे। क्लियर हो रही है बात। यिन और यांग हम बिल्कुल अभी रिपीट कर दे रहे हैं दोबारा। मीनाक्षी बहन ने पेट दर्द के बारे में पूछा, पेट दर्द यही 1 नंबर है ना, ये 1 नंबर पेट दर्द।
और 1 नंबर का इलाज आज हम लोग सुजोग की ही चर्चा करेंगे। तो 1 नंबर का इलाज आप यहां से ही करेंगे। अब पेट में दर्द देखिए बिल्कुल बीचों बीच, मान लीजिए नाभि पे हो रहा है तो यहाँ नाभि के एरिया में करेंगे। ऊपर अगर हो रहा है, दाहिनी ओर लीवर है तो यहाँ पे लीवर है, इसका इलाज करेंगे। ये ऊपर आमाशय है, नाभि के चारों ओर आते हैं। तो जिस तरीके से हमारी शरीर में ऑर्गन होते हैं, वैसे ही उसी के संतुलन में ये हाथ के तलुओं में भी ऑर्गन होते हैं। यिन यांग हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। अच्छा, गले का हिस्सा देखिए। नाभि अगर हट जाती है तो आपको सोलर पंप ही लगाना पड़ेगा। और गला देखिए 3 नंबर है, ये 3 नंबर थ्रोट है। अगर आपको गले का ट्रीटमेंट करना है तो हाथ में गला कहाँ है, देखिए ये 3 नंबर है। और पैर में ये 3। अच्छा, ये चीजें दोनों हाथ और दोनों पैर में है, केवल एक में नहीं है, दोनों हाथ और दोनों पैर में है। तो आप दोनों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार हम आपको यिन यांग पे ले चलते हैं और फिर आज के क्वेश्चन आंसर। देखिए ये यिन यांग, मैं केवल इतनी बात कह रहा था कि अगर किसी को रोग है और आपने 16 पार्ट में देखा कि किसी को 5 नंबर में बीमारी है, मान लीजिए हम फिर से यहां आ जाते हैं। ये देखिए, किसी को मान लीजिए आपने देखा कि बीमारी यहाँ 5 नंबर में है और यहाँ भी 5 नंबर में, देखिए हाथ में 5 नंबर है ना, ये लेफ्ट हैंड है, ध्यान रखिए। तो अगर बीमारी बाएं हाथ में 5 नंबर में है तो इसका इलाज हम यहां से करेंगे। अब अगर पेशेंट बोलता है कि हमें आगे नहीं पीछे की तरफ दिक्कत है, तो इलाज कहाँ करेंगे, फिर आगे नहीं करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे। ठीक है ना, बस इतनी सी बात समझनी, यिन यांग में केवल इतना सा समझना है। अगर आगे बीमारी होगी तो आगे इलाज करेंगे, पीछे बीमारी होगी तो पीछे इलाज करेंगे। अब बारी आ जाती है शरीर के आंतरिक अंगों की। देखिए, लेकिन सुजोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कोर्स 6 महीने का है। तो 6 महीने का कॉन्सेप्ट हम 60 मिनट में कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने बड़ी तल्लीनता से समझने की कोशिश की और पहले भी आप लोग कई बार समझ चुके हैं, तो इसलिए रिवीजन में आसानी होगी। हो गई होगी, अच्छे से समझे होंगे। पर इसकी कुछ बहुत मास्टर बातें हैं जिसको अगर हम जाने तो बड़ा मैजिकल रिजल्ट आता है। और कुछ विशेष बातें हैं जिससे हम आंतरिक अंगों का इलाज करते हैं, देखिए यहाँ पीपीटी में आपको दिख रहा होगा। और कुछ जो है की पॉइंट्स हैं जिनमें हम बॉडी के एक हिस्से से, एक उंगली से ही पूरी बॉडी को क्योर कर सकते हैं। और इसके कुछ लॉज ऑफ ट्रीटमेंट हैं। 3 बिंदु उपचार पद्धति है, और एक उपचार पद्धति है जो सेकेंडरी है, प्राथमिक है, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है। और कहाँ मेथी लगाएं, कहाँ चना लगाएं, कहाँ कलर लगाएं, कहाँ मैग्नेट लगाएं, ये सारी चीजें हम लोग अगले बृहस्पतिवार को सीखेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बृहस्पति को हम लोगों को फिर से ठीक 7 बजे जुड़ना है और इसको एक बार रिवाइज करके फिर हम लोग ये पूरी की पूरी आपको जो चीज आज छूट रही इसको पूरा करेंगे। अब आज लेंगे आपका क्वेश्चन आंसर। जल्दी से आपके जो भी प्रश्न है बारी बारी से प्लीज अपने आप को अपना हैंड रेज करिए। आप जो हैंड रेज करेंगे, आवाज मिल रही ना सभी को। हाँ, अब हैंड रेज किया है सबसे पहले शकुंतला बहन ने। प्लीज शकुंतला बहन अनम्यूट कर लीजिए। शकुंतला बगरेचा बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना। सर आपने बहुत अच्छा सिखाया है, और सर नेक्स्ट क्लास है ना ओरिकुलर थेरेपी लीजिए सर। बिल्कुल लेंगे। अब ये बृहस्पतिवार की जो रिवीजन क्लास है ना, ये रेगुलर चलेगी। अगली बार हम लोग पहले ये सुजोग को थोड़ा और रिवाइज करके और इंसेक्ट और मिनी करेस्पॉन्डेंस क्लियर कर लेते हैं, और हाँ फिर
आपने जो ये बात कही है इसको हम ध्यान रखेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जल्दी ही ऑरिकुलर को भी रिवाइज करेंगे। जी सर, पूरी उसकी एक क्लास चलाई है सर, 2 दिन की पूरी पूरी क्लास क्लास चलाई है सर। तो पिछली बार हम लोगों ने कई दिन में पूरा किया था नहीं किया ऑरिकुलर, नहीं याद है? सर, हाँ? ऑरिकुलर थेरेपी आपने का नहीं किया नहीं था हुआ क्या? सर। हाँ हाँ नहीं नहीं, एक बार किया है ऑरिकुलर, एक बार किया है, साथ में किया है हमारे ख्याल से। सर, वो एडवांस क्लास, सुपर एडवांस क्लास में सिखाया था एक दिन आपने। हाँ, सुपर एडवांस में हम लोगों ने ऑरिकुलर थोड़ा सा किया था। चलिए, हाँ ऑरिकुलर का डिप्लोमा भी संस्थान में आया है, लेकिन अब इसके बाद तो एक ट्रेनिंग हमको मिल रही है क्लीनिंग की। अगर मिली तो हमारी बहुत दिन से इच्छा थी, सालों से क्लीनिंग की क्लास चलाने की, लेकिन उसके बाद हम ऑरिकुलर का ध्यान रखेंगे और जल्दी ही एक कंप्लीट क्लास ऑरिकुलर थेरेपी की चलाएंगे। ठीक है ना? आप एक बार हमको व्हाट्सएप भी कर दिएगा ये चीज, तो जिससे हम अपने शेड्यूल में इसको ऐड कर लें। हेलो। शकुंतला बहन, आवाज मिल रही ना हमारी? शायद आप चलिए, अगला निवेदन करेंगे सपना बहन से। सपना संचेती बहन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना, कैसी हैं सपना बहन? अच्छी है सर। मुझे ना कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी आपने कॉन्स्टिपेशन का मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का भाग बोला है ना, वहां पे प्रेस करना है, जो तंबाकू जी का जी बोला जी आपने बहना, बोला। जी बहना, हाँ हाँ, ये हम्म। प्रयोग आप करिए ना, तो बहुत इफेक्टिव है बहना। किया सर बहुत बार। अभी भी तो मैं त्रिफला भी ले रही हूँ, पर मेरा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का ही प्रॉब्लम ये हो रहा है ज्यादा। अच्छा, कब से ये दिक्कत ज्यादा लग रही है? अभी इन दिनों मतलब बहुत दिनों से है, मेरे को डेली अच्छी तरह से ऐसे पेट साफ नहीं होता है, पर कभी कभी त्रिफला वो लेती हूँ तो होता है फिर। अच्छा, और डाइट में फाइबर कितना रहता है? फाइबर मैं ना एकाशन करती हूँ, जैन का जो एकाशन होता है ना वो डेली चालू है मेरे 10-12 महीने से। तो मतलब केवल एक ही बार भोजन करती हैं? हाँ, एक ही बार करती हूँ। तो मैंने वो दूध दूध भी अभी बंद किया है, गर्मी का दूध भी बंद किया है, वो हजम नहीं होगा इसलिए। फिर अच्छा वो जो अच्छा। गेहूं का ऊपर का जो रहता है ना छाने वाला, गेहूं के हम्म आटे का, उसके हम्म। भी फल बना के खाती हूँ। ऐसे मतलब जितना हो सके उतना फाइबर लेती हूँ। और मक्का? मक्का नहीं लेती हूँ। मक्का अभी गर्मी में चलेगा क्या? मक्का तो इस समय मिल रहा है, कहीं कहीं मक्का मिल रहा है, मक्के से पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। अच्छा, छोटी हरण ले सकती हैं कि नहीं? हाँ, वो हरड़ पाउडर ले रही हूँ ना। पाउडर न लीजिए, एक दिन हाँ। हरण चूस लीजिए। अच्छा हाँ, कई गुना ज्यादा लाभ होता है चूसने का। तो एक दिन हरण अच्छा। मुंह में, लेकिन उसको चूसने में मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 घंटे लगेगा। बाप रे, फिर मैं और ये उतना जो ही। और ये और ये जो पेट साफ होने वाला पॉइंट आज बताया, जो अंगूठे से रगड़ने के लिए जो बताया जा रहा था, हाँ हाँ। इस पे आप एप्पल के सीड लगा दीजिए, सेब के बीज पेपर टेप से अच्छा बांध दीजिए। ठीक है ना? आप अच्छा हमको अच्छा। व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, तो किस डायरेक्शन में बांधना है हम उसकी फोटो भेज देंगे आपको। और एसिडिटी के लिए? एसिडिटी, कब्ज है तो कब्ज की वजह से ही एसिडिटी भी होगी। अब हाँ कब्ज वही ठीक ना। होगी तो एसिडिटी में भी आराम आ जाएगा। एसिडिटी के पॉइंट, लीवर का पॉइंट जो दिखाया था ना, लीवर और गॉल ब्लैडर का हाँ, दिख वहां रहा था पे ना? मैं ग्रीन कलर लगाती हूँ, ग्रीन कलर लगाती हूँ वहां पे। हाँ, उस पे ग्रीन कलर लगाएं, और ग्रीन कलर के ऊपर ब्लैक कलर हाँ की डॉट रखें, नीचे और ऊपर। जैसे पूरे में ग्रीन कलर आपने लगा दिया, फिर हाँ। ब्लैक कलर की डॉट रखें, और ग्रीन। उसके ऊपर, हाँ हेलो, हाँ हाँ, आ ब्लैक रहा कलर है। के ब्लैक कलर के ऊपर हाँ, जो है, इसके सीड, क्या कहते हैं, लौकी के बीज। लौकी के, कद्दू के, हाँ, अच्छा। लौकी 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 कद्दू ठंडा होता है ना, तो हम्म। लौकी के बीज आप उससे लगाएं, क्या कहते हैं, पेपर टेप की सहायता से। और फिर अच्छा जैसा हो आप हमको बताइए। ठीक अच्छा है ना? अच्छा। हाँ ठीक है सर। थैंक यू बहना। हाँ थैंक यू सर। सपना बहन, हम लोग
इससे बहुत सालों से जुड़ी हैं। हाँ और सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, लंबे समय बाद आपसे मैंने बात हुई। 1 साल से मेडिसिन नहीं ली सर, यही एक करती हूँ साल से मैं। मेडिसिन लेंगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ये बहुत एक धन्यवाद। छोटी गोली तक नहीं ली मैंने, पूरे इसमें भी नहीं, लॉकडाउन में तो कभी लिया ही नहीं मैंने, कोई इंजेक्शन भी नहीं लिया और कोई दवाई भी नहीं लिया। अभी तो 1 साल से मैं उपवास धन्यवाद कर रही हूँ एक धन्यवाद टाइम का, धन्यवाद। आप तो लोग एक भी देखिए, गोली जितने नहीं ली। लोग सुन रहे हैं, बहन बहुत बड़ी प्रेरणा है। देखिए आज के समय में एक दिन लोगों का नहीं बीतता जो आप को दवा न लेनी पड़े, और बहन 1 साल से कोई दवाई नहीं ली। नहीं कोई भी और नहीं, ये बहुत छोटी बड़ी गोली भी उपलब्धि है। नहीं। शुरू में हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, वो ये चीजें जब तक सीखेंगे नहीं। और देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहन को पहले तमाम दिक्कतें रहा करती थी, ट्रीटमेंट हाँ बना के हम काफी लोगों ने भेजा, दिक्कत। एसिडिटी वगैरह की दिक्कतें। और बहन अपना ही नहीं, पूरे घर का करती हैं, है ना बहना? हाँ सर। बिटिया हाँ का भी और सबका भी करती हैं। तो हाँ वो हाँ। ऐसे करें। और देखिए, अगर आप जीवन में एक टेबलेट भी दवा किसी की अगर टाल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर एक टेबलेट भी दवा टाल दें और उसकी वजह से उसे बिना दवा के आराम आ जाए, तो समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम अपने जीवन की सार्थकता है अगर हमारी वजह से किसी का एक टेबलेट भी टल जाए। बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे प्रभु करे दोनों ऐसे ही बच्चे, आप खूब पति, स्वस्थ रहें। मैं, हम मेरे दोनों बच्चे, पति, मैं, हम चारों भी कितने दिन मतलब 1 साल के ऊपर हो गया होगा, एक भी गोली नहीं लेते हम चारों भी, सिर्फ कलर लगाते या फिर कोई पॉइंट प्रेस करते, यही करते। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपकी मम्मी जी भी जुड़ती है ना बहना? हाँ हाँ, वो भी जुड़ते हैं। क्या नाम है? आज जुड़ के यहाँ मंगला करनावट। मंगल करना होता बहना, बहुत दिन से मिली नहीं है। हाँ हाँ, प्रणाम वो अभी कहिएगा ना हमारा। उनके यहाँ, हाँ कहती हूँ, और अभी उनके यहाँ थोड़ा प्रोग्राम है इसलिए वो थोड़े बिजी है। जी 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 जी, चलिए बहुत बढ़िया। बोलती हूँ मैं थैंक यू बहना, उनको। बहुत बहुत हाँ प्रणाम। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू। थैंक यू बहना। अब हम निवेदन करेंगे अ, आदरणीय रत्ना बहन से। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना, जय जिनेन्द्र। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अगर कहीं पे सिस्ट हो रहा है, मानिए BL44 वाला जो पॉइंट है वहां उस तरफ में अगर सिस्ट है, हम्म। तो उस पे पहले तो काला कलर जैसे लगाया ताकि वहां का हम्म, इन्फेक्शन खत्म हो, और उसके बाद बहुत अगर बढ़िया। सर्कल बना करके उसके अंदर अगर हम पर्पल कलर भरते हैं, वॉयलेट कलर, हम्म। तो हम्म। उससे और उसके ऊपर अगर हम क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा सर? क्षमा करिएगा बहन, कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हेलो। सर जो पीठ में BL44 जहाँ पे आता है, हाँ हाँ हाँ, वो उस तो हमने तरफ समझ। 1 सेंटीमीटर के करीब का सिस्ट अगर है, हम्म। गांठ सी हम्म। बनी है, तो उसके हम्म। चारों तरफ पहले तो मैंने उस पे पूरा ब्लैक कलर किया हम्म। और उसके ऊपर क्लस्टर मैग्नेट लगाया ताकि उसकी जो एनर्जी बढ़ी हुई है वो घटे कुछ, ये सोच के लगाया मैंने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद अब ब्लैक कलर करके सर्कल बना के उसके अंदर अगर वॉयलेट कलर करती हूँ, हम्म। तो उसके ऊपर क्लस्टर मैग्नेट लगाऊं कि नहीं लगाऊं, वो पूछना था सर। चक्रा लगाएं तो और अच्छा होगा। चक्रा चूंकि एनर्जी को दूर भगाता है, अगर चक्रा से सेडेट करेंगे ना अच्छा, तो चक्रा से डिसोल्वेशन सेडेट तेज करें। हो जाएगा। हाँ, वो तेजी से डिसॉल्व होने और लगेगा। सर LY10 जो पॉइंट है डॉक्टर वॉल का, वो हम्म। भी इसी के लिए है ना, बैक पेन और हाँ इसके लिए हाँ है? हाँ। हाँ, तो, अवरोध के लिए है, बहुत इफेक्टिव है। तो ये इसको ये आप अगर करती हूँ तो सीधे ओरिजिनल पे आप चक्रा ही लगाइए और सिडेट करिए उसको भी। LY10 तो पे क्लस्टर लगाऊं कि वहां पे भी चक्रा लगाऊं? चक्रा से सिडेट करेंगी ना जी। तो लिम्फ का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जब भी सिडेट होगा तो सिक्रेशन बढ़ जाएगा। अच्छा। सिक्रेशन बढ़ाने के लिए सिडेट किया जाता है, तो लिम्फ सिडेट होकर के वो उसको क्योर करेगा। कितने दिन यानी की कि है गांठ? पुरानी हो गई सर, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, यही चल रहा है। ज्यादा पुरानी हो गई है तो OR2 भी लगा दीजिए साथ में। OR2। हाँ, ऑर्गेन डिजनरेशन 2, क्योंकि पुरानी गांठ जो ज्यादा हो गई तो लिम्फ फेज से वो आगे बढ़ चुकी है।
तो थोड़ा उसको लगाएंगी तो और तेजी से आराम। इसको तो सीडेट करना है कि क्या करना है? सीडेट ही कर दीजिए। सीडेट करना है इसको भी। हाँ, इसको भी सीडेट चक्रा कर से दीजिए। करना है? नहीं, इसको बिग बियोल से कर दीजिए। इसको ब्यूल से करो। हम्म। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू बहना, बहुत बढ़िया। रत्ना बहन काफी दिन से कर रही हैं और लोगों की सेवा भी करती हैं। बहुत अच्छा बहना, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बहना, बहुत बहुत प्रणाम। अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय रेणुका बहन से। बहुत लंबे समय बाद अ, बहन से बात हो पा रही है। आदरणीय रेणुका बहन, प्लीज अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो अक्सर क्लासेस में मुलाकात होती थी। हाँ जी, नमस्कार है। तो बहुत बहुत आपको प्रणाम बहना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा मैं बात कर लेती हूँ, आज अटेंड कर ही लूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं कोविड के बाद छू तो नहीं बोल गई है, सरवाइव तो नहीं कर रही है या क्या हुआ। 4-6 महीने पहले आपसे ट्रीटमेंट पूछ रही थी ना, उसके बाद मैंने आपसे हाँ कभी बात नहीं की। मुझे लगा आपको हो जी। सकता है लगे कि पता नहीं। ठीक नहीं नहीं, आपकी ऊर्जा को देख के तो हमको बिल्कुल ऐसा भाव बिल्कुल नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात पहले भी नहीं, आप असल बहुत में। हाँ जी बिल्कुल। पर कॉन्फिडेंट रहती हैं और बड़ी बड़ी एकाग्रता से जो भी क्लासेस आपने ली हैं, और हमारे ख्याल से हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आपने पूछे हैं। तो हाँ आपकी वो जो जीविका है और जो आपकी एनर्जी है सीखने की, वो बताती है कि अभी प्राण शक्ति बहुत है। बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं एक चीज असल में मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ आजकल यहाँ पे। हो गया है करीब बहुत करीब सुंदर, पूरा, उसमें काफी बिजी थी। अब फाइनल एग्जाम हो जाएगा उसका। लेकिन बहुत उसके अच्छा। साथ में मैंने अभी एक काइंड ऑफ रेकी कोर्स करना शुरू किया है। उसमें चक्रा बैलेंस मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस अभी शुरू करने वाली हूँ। 21 दिन की होगी। तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं या उसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये सुजोग ट्रीटमेंट भी साथ साथ करने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं होता उनका, कि एक है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कंट्रोडिक्शन नहीं। बहुत अच्छा है। और ठीक है। दोनों से आपको बल्कि सपोर्ट मिलेगा। और ठीक। हम्म। किस किससे सीख रही हैं रेकी? वो कृति कृति रुइया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ऑन वैसे हम लोग ऑनलाइन तो ही। चारू दीदी को जानते हैं। आदरणीय अच्छा। चारू दीदी बहुत अच्छा रेकी कराती हैं। पर ठीक है, जिससे भी गुरु तो भगवान के ही रूप हैं, आप किसी से भी करें। अपने में चारू जी। कई साथ। जी, जी चारू बहन। जी का कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी आप शेयर कर सकें तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर जी। देंगे, बिल्कुल हम करेंगे। जी। और आपको समय मिलेगा तो करिएगा। बहुत अच्छे से बताती हैं रेकी के सारे वो। थैंक कुछ यू। क्लासेस हमने ली हैं बहन की, बहुत अच्छा कराती हैं। तो थैंक यू। आप रेकी के साथ एक्यूप्रेशर का खूब अच्छा प्रयोग करेंगी। रेकी तो एनर्जी का बहुत बड़ा जो संसार है, जो समुद्र है ऊर्जा का, उससे परिचय कराता है हम लोगों को। और रेकी का ज्ञान बहुत अद्भुत है। अ, उसका वही भी मैं। लाभ लें और सुजोग का भी लाभ लें। सुजोग तो तुरंत प्रकट है, रेकी की जी। साधना करेंगी तो उसका भी बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। तो रेकी तो करना मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, शुरू में लग रहा है मुझे कि काफी चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए चक्रा बैलेंस चक्रा मेडिटेशन करके उसके बाद में थोड़ा प्रैक्टिस करके उसको 2-4 महीने, उसके बाद मेरे ख्याल से रेकी हाँ हीलिंग का। जरूर समय लगता है। हाँ, इस तरीके से सुजोग जी। में जैसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर जैसा नहीं है कि ये हमको पॉइंट मिल गया तब हम इसको दबाएं जो भी रिजल्ट तुरंत मिलने लगेगा। उसमें साधना करनी पड़ती है, जी। चक्रा जागरण करना पड़ता है, और अट्यूनमेंट वगैरह दीदी देती हैं, गुरु देते हैं। जी। बहुत एक अट्यूनमेंट तो हमें कल मिलने वाला है, तो देखते हैं फिर क्या कैसा रहता है। अभी नए बिल्कुल नए सीख रही हूँ, अभी बिल्कुल 4-6 दिन से ही सिर्फ। अच्छा। बहुत चलिए। शुक्रिया। ठीक है, बहुत नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू बहना, थैंक यू बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल बहन, लंबे समय बाद आपसे भी वार्ता हो रही है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए बहना। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ बिल्कुल आ रही है बहना, कैसी हैं? हाँ जी, बहुत बहुत लंबे समय बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। हाँ लंबे समय बाद दर्शन हो रहा है। और बीच बीच में परेशान तो करती हूँ प्रश्न पूछ के। अरे नहीं बहना, ये हमारा काम है, ये परेशान नहीं करेंगी तो फिर तो हमारी प्रासंगिकता व्यर्थ हो जाएगी। अच्छा, अभी मेरे है ना, ये जो पेट में जो पहले भी दर्द होता था अभी भी हो रहा है, जो पसली के नीचे का जो पॉइंट है पेट में, वो हम्म। मुझे बहुत दर्द करता है। और कभी कभी ऐसा लगता है उसको टच करो तो जैसे सूजन है, और जोर से टच करो तो गैस निकलती है। तो वो हम्म। पेन मेरा बंद नहीं होता है। भूख लगती है तो भी पेन होता है, खाना खा लूं तो भी पेन होता है। और अभी एक आध महीने से मुझे बहुत ही एसिडिटी होती है, नाभि से लेके गले तक इतनी जलन होती है जैसे अंदर कुछ जल रहा है। तो क्या करूं इसके गैस की लिए? ही दिक्कत है, ये गैस और एसिडिटी की ही दिक्कत है। अच्छा। एक बार तो आप दोनों हाथ की रिंग फिंगर और हाँ, दोनों हाथ के अंगूठे, रिंग फिंगर और अंगूठे। अंगूठे के हाँ। ऊपर वाले ज्वाइंट पर हाँ। ब्लैक कलर लगा करके मेथी के दाने लगाइए। ओके, तो सबसे ऊपर वाले जॉइंट पर। जी सबसे ऊपर वाले जॉइंट, अंगूठे में भी ऊपर वाला जॉइंट और रिंग फिंगर में भी ऊपर वाला जॉइंट। ब्लैक कलर और मेथी। जी ब्लैक कलर और मेथी के दाने लगाइए। अच्छा। और छोटी हरण दिन में एक आध चूस लीजिए। अच्छा, छोटी हरड़ मैंने उसको थोड़ा सा दिवेल में वो सेक के उसका पाउडर बनाया है, तो वो रात को ले सकती हूँ क्या मैं? हाँ पाउडर भी चलेगा, पर चूसना ज्यादा फायदा करेगा अगर एक आध बार ले लेंगे मुंह में रखते अच्छा, हुए चूसना भी। है दिन में कब कब, खाने के बाद या कैसे? एक बार चाहे जब कर लीजिए, एक बार, वो एक बार चूसेंगी तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगेगा। एक बार कर लीजिए, पर्याप्त होगा। अच्छा, छोटी हरड़ चूसने की। जी जी जी, बस एक बार कर लीजिए तो बहुत पर्याप्त होगा। हाँ, और मुझे है ना, मैं चलती हूँ तो राइट साइड मेरा पैर झुक जाता है, थोड़ा सा राइट साइड जैसे झुक जाती हूँ ऐसा लगता है मुझे। अच्छा अच्छा। चलते समय? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसका मतलब है कि कहीं कमर से दिक्कत हो रही होगी। अच्छा। हाँ। हम्म। एक बार कोई एक छोटी सी चलते समय वीडियो हमको दीजिए, हाँ आधे जी। मतलब 10-20 सेकंड की। क्या? कोई वीडियो दीजिए चलते हुए, जिससे दिखाई दे कि आप कितना जो है कैसे झुक के चल रहे हैं। ठीक है, हाँ मैं बना के भेजती हूँ फिर कल आपको, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। ठीक है मैडम। तो अभी मैं तो क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ सर? बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा है, पेन कमर और घुटने का पेन तो है मुझे, हाँ पर क्लास में अभी कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल करिए, क्लास बिल्कुल ज्वाइन करिए। उसमें जो अ, कोई अभ्यास जिसमें कोई दिक्कत हो, जिसमें करने में प्रॉब्लम हो, उसको छोड़ दिया करिए, उसको कम किया करिए। अच्छा, क्योंकि उस समय जब हम्म। मैं करती थी पिछली साल तो मुझे योगा करते करते बहुत थकान लगती थी, तो बंद कर दिया था मैंने। हाँ कम करिए, जब भी आपको थकान लगे तो रुक जाइए। हम तो बीच बीच में बोला भी करते हैं हाँ कि जी, हाँ योग जी, में आपको। थकना नहीं। तो हाँ आप जी। जैसे 6 बजे जुड़ना है तो 6:15 बजे जुड़िए, 6:30 बजे जुड़िए, लास्ट का कर लीजिए, जरा सा वार्म अप करके शुरू हो जाइए। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और मैं कल आपको वीडियो भेजती हूँ। बिल्कुल बहना बिल्कुल। हाँ जी। जय श्री राम। थैंक यू बहना। थैंक यू बहना, जय श्री हिंद बहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद पारुल बहन को। हाँ निवेदन जी। करेंगे रेखा कानूनगा बहन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आदरणीय रेखा कानूनगा बहन। जी बहना। नमस्कार सर। नमस्कार बहना, कैसी हैं? बस ठीक हूँ सर, आज बहुत दिनों बाद आप दिखे सर। थैंक यू सर, आज बहुत अच्छा सेशन था। और मैं ये पूछ रही, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ बिल्कुल आ रही बहना, आ रही आवाज। मैं ये पूछ रही थी कि एक बार क्लासेस चल रही थी तो मेरी बेटी ने सुना होगा कि बांस की लकड़ी से हाइट बढ़ती है। तो वो मुझे हम्म। टाइम से बोल रही है, पर मेरे को लगा बात होगी कि नहीं फोन पे, इसलिए मैंने आज
साक्षात मिलने को हो रहा है तो पूछ लेती हूँ कि वो बांस की क्या कैसे हाइट बढ़ती है, मतलब उसकी एज 20 years है, तो कैसे बढ़ सकती है और क्या वो आपके वहाँ मिलता है क्या आपके? नहीं बहना, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। ऐसे हाँ क्षेत्र जहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, हाँ उन एरियाज में ऐसे बांस पाए जाते हैं जो बहुत जिनमें जिनकी जो टहनियाँ होती हैं बड़ी सॉफ्ट होती हैं। लोग उनकी सब्जी भी बना के खाते हैं। हर बांस नहीं, कुछ विशेष प्रजाति के बांस होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी तने को काटिए तो उनमें से पानी निकलता है। अच्छा तो और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके फलों में चावल जैसा निकलता है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं। वो तो शायद पंसारियों के यहाँ मिल भी जाए, तो हाँ उनका बन। प्रयोग कर सकते हैं। उनका हम्म, प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि 20 एज थोड़ा सा, क्योंकि 20 अगर पूरा हो गया है तो फिर हाइट बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब 20 तक हाइट आसानी से बढ़ती है, 20 के बाद हाइट बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ एक लोगों का उसके बाद भी बढ़ा है, पर अगर 20-22 साल की प्रैक्टिस में एक दो लोग ऐसे मिल जाएं तो बहुत उत्साह नहीं होता। तो हम्म, कुछ आसन है अपने यहाँ, कुछ पॉइंट्स हैं लगाए जाते हैं, और थोड़ा सा बीम वगैरह किया जाता है, डाइट पे भी फोकस किया जाता है, अश्वगंधा का भी वगैरह का प्रयोग कराया जाता है। तो आप एक बार लिख करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे या ट्रीटमेंट वाले नंबर पे। तो जो चीजें आसानी से उपलब्ध हैं उसका हम कुछ प्रयोग बता देते हैं, करें। हो सकता हम्म। है। 20 पूरा हो गया कि अभी पूरा होना बाकी है? 20 में 4 months बाकी है। 4 मंथ्स बाकी है तो कम से कम 4 मंथ तो चांस है ही है। तो अच्छा एक बार पूरे मन से लगे, दोनों टाइम करें प्रक्रिया, तो प्रभु ने आप चाहा तो जरूर। आपसे डायरेक्ट बात हो जाएगी फिर, इसलिए मैं बात करिए, या तो ट्रीटमेंट वाले नंबर पे भेज दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेंगे। किसी के फोन से बात उसको, वो एक्चुअली बैंगलोर पढ़ाई कर रही है, तो उसको फोन नंबर दे देती हूँ तो वो आपसे बात कर ठीक, लेगी ऐसा। ठीक ठीक बहना, बिल्कुल बहना। थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था और बहुत दिन बाद अभी रोज कंटिन्यूस करना और कुछ और हाँ, अगले बृहस्पतिवार को फिर हम लोग इसी को सुजोग को थोड़ा रिवाइज करके और हाँ, इंसेक्ट और मिनी करेस्पॉन्डेंस पे बढ़ेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। और और बाकी जो क्लासेस हैं वो तो चल ही रहे हैं। सर वो एक DNSY की क्लास का क्या हुआ, वो हाफ ईयर का हाँ, बाकी? DNYS की मार्कशीट आपको मिल गई? नहीं मिली, मेरे को नहीं मिले। यहाँ से भेजा गया है, फर्स्ट ईयर का की मार्कशीट भेजी गई है, और आपको सेकेंड ईयर का फॉर्म भी भेजा गया है। तो नहीं आप उसको भर के फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। तो यहाँ से आपको सेकेंड ईयर की बुक भेज दी जाएगी। तो सेकेंड ईयर की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, और फर्स्ट ईयर की भी शुरू होने वाली हैं। तो फर्स्ट ईयर में कुछ क्लासेस आप लोगों की छूट गई थी, डिले क्लास हुई थी, तो हाँ आप सेकेंड ईयर वाला भी फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और फर्स्ट ईयर वाला भी। सेकेंड ईयर वाला तो ज्वाइन करना ही, फर्स्ट ईयर वाला भी रिवाइज कर लीजिएगा। पर फर्स्ट ईयर का सर हमको आधा ही हुआ था, पोर्शन नहीं हुआ पूरा कंप्लीट हाँ, नहीं। हाँ, फर्स्ट ईयर में काफी छूट गया था, तो इस बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा बहना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक थैंक यू, यू। बहुत बहुत थैंक प्रणाम बहना। कोमल जैन बहन से निवेदन करेंगे। हेलो। हाँ बहना जी, बहना बताएं कोमल बहन। कमल जैन बोल रहे हैं सर। अच्छा, कमल जी, कमल जी, सॉरी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेन, जय जिनेन, कैसे हैं कमल भैया? बढ़िया है सर। और बताएं। सर मेरे को नेक पे स्किन प्रॉब्लम है, ये कोविड से ही हो रही है, उससे पहले से ही। अच्छा, पहले ये मेरे मतलब काफी जगह थी, स्टमक पे भी थी और जांघों की तरफ में भी थी। अब ये वहां पे तो सही हो गई। अच्छा, गर्दन पे है, ये सही नहीं हो रही, इसमें अब पेन भी होने लगा। अच्छा, पेन भी होता है और ईचिंग भी होती है? हाँ, और काफी जगह से दवाई इलाज कर चुका, गंगाराम में भी दिखा चुका मैं। हम्म। अच्छा, एक बार ऐसा करिए कि ट्रीटमेंट वाले नंबर पे उसकी फोटो भेज दीजिए। अच्छा, ठीक है। इसमें कोई सुजोग का भी इसमें ट्रीटमेंट है कोई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुजोग का भी ट्रीटमेंट है और घरेलू ट्रीटमेंट भी है। ठीक है घरेलू ना? ट्रीटमेंट तो सर मैं इतने कर चुका।
कुछ बाकी नहीं छोड़ा हुआ। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार उसकी फोटो हमको भेजिए और मैं देख करके फिर आपको बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है भैया। तो किस नंबर पे ट्रीटमेंट, किस किस पे भेजना है? 9170067187। कोई भी उपचार से संबंधित जानकारी है, किसी भी प्रकार 91 की कोई 700 9170 67 67 187। 187। और मेरा पेट भी बहुत खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है। पूरा लिख दीजिएगा उस पे। हम्म। ठीक है भैया, पूरा लिख ठीक। दीजिएगा तो हम आपको उसका उपाय बना करके देंगे। जय हिंद जी। जय जिनेन्द्र भैया, कमल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे मधु बोरा बहन से, जयपुर। मधु बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र बहना। आ- आज बहुत दिनों से आए हैं हम भी। हाँ बहना, बहुत लंबे समय बाद आज दर्शन हो रहा है। हाँ, मैं ऐसे कह रही थी, मेरी एक दोस्ती है, ये अभी हाँ? इधर आ। ये मेरी दोस्ती है, दोस्ती मेरी बेटी की, पांडिचेरी से। जी जी। अच्छा जय अच्छा। जिनेन्द्र का। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय हाँ, जिनेन्द्र इसका बहना, हर जय 15 दिन जिनेन्द्र। में भयंकर सिर में दर्द होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। इसका हर 15 दिन में बहुत भयंकर सिर में दर्द होता है। अच्छा, सिर में एक खाना तरफ खाती दर्द नहीं है, इसको होता है? रोटी पाती नहीं है। हैं? अच्छा, हाँ, चावल ही खाती भयंकर है? वाला दर्द चावल होता खा। है, इसको कुछ भी होश नहीं रहता फिर। अच्छा, सिर दर्द के चावल साथ मिचली खाती है। उल्टी भी होती है? मिचली या उल्टी भी होती है सिर दर्द के साथ? हाँ, उल्टी होती है, एकदम बेचैन हो जाती है ये। हाँ, तो ये माइग्रेन की दिक्कत है। हेलो, हाँ ये माइग्रेन की दिक्कत हाँ, है। बोलिए सर, आवाज है। हाँ, ये तो फिर माइग्रेन क्या की करना है दिक्कत है, इसको? इसको आधा शीशी बोलते हैं। अब इसके लिए एक चीज तो शुरू कर दीजिए कि देसी हाँ। घी नाक में दोनों टाइम डालिए। अच्छा। हाँ, दो दो बूंद देसी घी नाक में दोनों टाइम डालिए। और ट्रीटमेंट वाला नंबर जो हम अभी बता रहे थे ना, मोबाइल उसमें थोड़ा चलाती सा है, मोबाइल ज्यादा। हाँ, ज्यादा मोबाइल चलाना भी अच्छा नहीं है। तो ट्रीटमेंट वाले नंबर पे लिख के भेजिए, तो कुछ पॉइंट हम बना के भेजेंगे। हाँ, तो उन पॉइंट से जो है ठीक है, ठीक है। ये हम्म। प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और फिलहाल इसके घी भाई डालना की शुरू कर आंखें बहुत दीजिए। कमजोर है, नाक हम्म। में। हाँ हाँ, जी बहना। डाल देंगे। हाँ, डाल देंगे सर। ठीक ठीक, आँख किसकी कमजोर है? और इसके भाई की आंखें बहुत कमजोर है। तो उनकी भी डिटेल भेजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क हाँ, करेगी और भी जो क्वेश्चंस पूछेगी उसको पूरा बता दीजिएगा। तो प्रभु कृपा से उसमें भी तो मैंने आराम आ एक दो जाएगा। बार पहले भी भेजा था भैया जी, तो अब कोई जवाब ही नहीं आया था। हो सकता है कभी मिस्टेक हो गई हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बहना। सही बात ज्यादातर है। ऐसी गलती नहीं होती है, पर सही अगर हो बात गई है। है तो वेरी सॉरी। आगे हम प्रयास करेंगे, आप भेजिए, तुरंत आपको जवाब नहीं, मिलेगा। हम लोगों की कोई दिक्कत कोशिश नहीं, है ऐसा कुछ नहीं कि है। 24 हाँ। घंटे के अंदर ट्रीटमेंट मिले। हम्म। हम लोगों का प्रयास है इस समय। ओके। और हेयर फॉल के लिए क्या करें सर? बहुत ज्यादा हेयर होता है। फॉल के लिए दोनों नाखून रगड़िए। अच्छा। हाँ, नाखून रगड़िए दोनों। देखिए श्रद्धा बहन नाखून रगड़ रही है, देखिए। ऐसे नाखून ज्यादा ही रगड़िए, है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज्यादा है तो ट्रीटमेंट लिख के भेज दीजिए, उसमें एक दो मैग्नेट्स लगते हैं, कॉम्बिंग करिएगा, धीरे धीरे उसमें भी अच्छा। आराम आ जाएगा। ठीक है बहना। मैं थैंक यू बहना, बहुत सुन बहुत लेते हैं। प्रणाम। आशा धन्यवाद सर, धन्यवाद बहन से हम आपका बहुत निवेदन बहुत। करेंगे, बहुत लंबा समय हुआ आपसे बात नहीं हो पाई, पिछली बार आपने मैसेज भी किया था, हम आपको जान नहीं पाए थे कि आपका हैंडरेज है। कैसी है बहना, आशा बहन? बस ठीक है। आप कैसे हैं सर जी? बहुत बढ़िया बहना, बहुत अच्छे हैं। हम तो बहुत ही आपको याद करते हैं। हम आने वाले थे इंडिया आपको मिलने के लिए, लेकिन अरे मेरे स्वागत है हस्बैंड बहना, आइए की ना। नहीं आना था। हमने टिकट भी ले ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ गई ना, फिर हमने कैंसिल कर अरे अरे दिया। अरे अरे अरे। हाँ, उसको नेक पेन हो गया था बहुत हम्म। सडनली। तो पीछे वो यहाँ अर्जेंट केयर के डॉक्टर ने कुछ ज्यादा डोज दे दिया, तो उससे भी उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी।
अभी ठीक है, लेकिन आपको अच्छा पूछना अच्छा। है सर जी कि उसकी वॉकिंग बहुत स्लो हो गई है, तो क्या करें? वॉकिंग, एक बार हम, चलने की अच्छा, स्पीड। ट्रेम्बलिंग तो नहीं, हाथ पैर में कपकपी तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थकावट भी लगती है और चलने का स्लो हो गया है। अच्छा अच्छा, क्या एज होगी? और शुगर तो भी कंट्रोल में अभी आ रही है हम्म। उसको। एक काम तो उसका, करें, जैतून के तेल से, हाँ, ऑलिव ऑयल से सारे नाखूनों की, हाथ पैर के नाखूनों की, कलाइयों की ओके। मालिश करें। हाथ पैर, हाथ की कलाइयां और पैर के टखने, दोनों ओ की मालिश ऑलिव करें। ऑयल ना, ऑलिव ऑयल हाँ, बोल रहे हैं? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल से। ओके ओके। और नाभि में भी वही ऑयल डालें। अच्छा, थोड़ा वार्म करके। हाँ, नहीं करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डालिए नाभि में। नाक में अच्छा, घी डालिए, अगर शुद्ध घी मिल जाए तो नाक में घी डालिए। हाँ और वो नहीं तो मिलती है तो वार्म करके, ठंडा करके नाक में वही ऑयल डालिए। ऑलिव ऑयल। अच्छा अच्छा। हाँ ओके हाँ, एक ओके। हफ्ते करके हमको बताइए, प्रभु ने चाहा तो अच्छा आराम मिलेगा। जरूर और जरूर। एक बार व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट वाले नंबर पे लिखिएगा तो कुछ दो एक पॉइंट हम आपको बना के भेजेंगे, तो उस पे जरूर मेथी जरूर। के दाने या बताइएगा, हम आपको लिख देंगे, तो प्रभु कृपा हाँ से आप, अच्छा आराम मिले। हाँ आपने जो मैग्नेट भेजा है वो तो है मेरे पास, बस मैग्नेट। बस, तो वो मैग्नेट यूज करिएगा, प्रभु कृपा से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। हाँ तो जरा बता देना फोन से हाथ में और कहाँ लगाना बिल्कुल, है। एक बार आप प्लीज लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे एक बार लिख दीजिएगा ट्रीटमेंट वाले जरूर नंबर पे। जरूर। और सर जी, एक मेरी दूसरी फ्रेंड की है थोड़ी कंप्लेन, उसकी अच्छी तबीयत नहीं है। उसका ये अच्छा अच्छा। शुगर बहुत बढ़ती है, 235 जैसा, और उसके हम्म। यूरिन में जलन बहुत होती है। अच्छा अच्छा, तो क्या करे वो? शुगर बहुत ज्यादा है और यूरिन में जलन भी होती है। हाँ, और खुजली भी बहुत आती है उसको। तो 2 दिन से अच्छा मुझे अच्छा। वो बता रहे थे वो। तो मैंने सोचा आज मैं उसके लिए भी आपको क्वेश्चन पूछ लूं, कुछ रास्ता एक तो, बताइए उसके लिए। हाँ बिल्कुल, रास्ते हैं उसमें। हमको एक बार बहन उनसे समझना पड़ेगा हाँ कि हाँ। जैसे डायबिटीज के बहुत सारे उपचार हैं, अच्छा। क्योंकि डायबिटीज का कई सारा कारण है, बहुत सारे कारण हैं। हाँ और हाँ। यूरिन में जो प्रॉब्लम है, बहुत कुछ डायबिटीज की वजह से ही हो जाती है। अच्छा ओके। तो एक बार आप उनको, ये देखिए ट्रीटमेंट वाला नंबर हमने लिख करके भी चैट बॉक्स पे डाल दिया है। हाँ हाँ। एक बार इस पे नहीं, उनकी सारी रिपोर्ट भिजवा दीजिए, और जो भी अच्छा। प्रॉब्लम है पूरी लिखवा दीजिए। ठीक है ना, 9170071871। तो इस पे सिक्स भिजवा दीजिए सेवन है ना, तो ओ हम 87 वन, है सर? हाँ वन लास्ट एट का सेवन नंबर क्या है? नाइन वन जी सेवन जी, हंड्रेड 187। 187। ओके ओके। हाँ हाँ, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम, उसका बेहतर उपचार हम बना करके आपको भेज देंगे। जरूर जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके सर जी। इट्स बीन लॉन्ग थैंक यू टाइम। बहना, थैंक यू बहना, थैंक यू आपका बहना, थैंक योगा यू। भी मैं करती हूँ, जब भी हो सकता है तब। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है। बहना, बिल्कुल करते रहें, प्रभु कृपा से स्वस्थ रहें आप लोग, यही हमारा, हमारे संस्थान बस का थैंक प्रयास यू है। थैंक यू। थैंक बहुत यू बहना, बहुत 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 बढ़िया। प्रणाम बहना, बहुत बहुत जय प्रणाम जिनेन्द्र, बहना। बहुत प्रणाम आपको भी। जय थैंक यू सर। जिनेन्द्र बहना, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। थैंक यू बहना। थैंक यू फॉर जिगीसा टेकिंग माय कॉल। रमानी थैंक यू बहना, स्वागत, ये हमारा काम है, पिछली बार नहीं क्लास आपकी कॉल ले पाए थे, इसके लिए सॉरी हाँ बहना। मुझे पता है। जिगीसा थैंक यू सर। जम जिगीसा जमानी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए जय बहना। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना। हाँ। सर, मुझे घुटनों में दर्द रहता है, तो कौन से पॉइंट पे लगाऊं मैं मैग्नेट या दाने? कब से दर्द है बहना, कितने दिनों से? आ, सर, मैंने एक्यूप्रेशर वो करवाया यहाँ पे लोकल, 6 महीने से है सर। हम्म। तो अच्छा वो अच्छा। ठीक हो जाता है जब वो मालिश वो सब करते हैं, और उन्होंने मैग्नेट के दाने हम्म भी दिए। लेकिन ट्रैवलिंग वो हम्म। सब करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दर्द फिर से शुरू हो जाता है सर। अच्छा, घुटने से आवाज भी होती है खटखट की? नहीं, वो बंद हो गई। वो घी खाने को बोला ना, तब से बंद हो गई है, उतना नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा और करिएगा कि,
हाँ वेरिकोवेन्स हाँ का बोल। पहले प्रॉब्लम था, अभी लेफ्ट का तो क्योर हो गया, राइट का है थोड़ा सा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप एक तो दोनों पैर की मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, दोनों पैर के, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, हाँ हाँ हाँ, इनके इनके मिडिल जॉइंट्स पे, अच्छा पैरों में ही लगाओ क्या सर? हाँ पैरों में ही ब्लैक कलर लगाएं और उस पे हाँ, कनौजी के दाने की पट्टी लगाएं। अच्छा, ठीक है ना? रिंग पे, हाँ और ओके। कितने दिनों से ये दर्द था? 6 महीने से सर, लेकिन 6 महीने ठीक से। होता है, लेकिन ट्रैवलिंग वो करे तो ज्यादा और शुरू हो जाता है अच्छा, जैसे। कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? पुणे, पुणे सर। पुणे से हैं। हाँ, तो मैं अगर आपके कहीं हाँ बताएं। हाँ सर, हाँ सर बोलिए सर। अगर कहीं नेचुरल एलोवेरा मिल जाता है हाँ हाँ हाँ, तो उसको घुटनों में लगा के मालिश करें, अच्छा सर, रोज, धूप हाँ में बैठ के, धूप में बैठ के। ओके, D3 कम रहेगा ना सर? हाँ हाँ, और ये पॉइंट और कलर लगाएं और हाँ हमको 1 हफ्ता करके बताएं, फिर ओके जैसा सर। होता है हम आपको बताते हैं। हाँ ठीक है? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम थैंक बहना, यू। थैंक यू बहना, वेलकम। अब हम निवेदन करेंगे, अगला हैंड रेज है हमारा संगीता जैन। प्लीज बहना अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। संगीता बहन कैसी हैं? बढ़िया है सर, बहुत दिनों बाद आपकी क्लास ज्वाइन करी। ठीक। हाँ बहना, लंबा समय बीत गया था, हम लोग क्लास ले ही नहीं पा रहे थे जी व्यस्तता में, पर अब प्रयास है कि रेगुलर क्लास चलेगी जी। और बीच बीच में ये नहीं भी रेगुलर योगासन सर, तो आपसे खैर चलता ही रहे। टाइम से जुड़े हुए हैं। हाँ बहुत अच्छा। कभी गिफ्ट हो जा रहा था। सर मुझसे ये कहना था, मेरे बाएं पैर की हील में दर्द रहता है। अच्छा अच्छा। जैसे मैं रेस्ट करने के बाद जब पैर जमीन पे रखते हैं ना, तो हील में काफी दर्द होता है। तो उसके लिए रे क्या सुबह उठ के जब रखती हैं तो दर्द ज्यादा होता है? तब भी होता है, और काफी देर बैठने के बाद फिर जब खड़े होते हैं तब भी होता है। अच्छा तो अच्छा। मिडिल फिंगर में ही इसका ये पॉइंट करना है क्या? आप अभी बोल रहे थे ना, मेथी के दाने लगाना है हाँ, मिडिल फिंगर के जॉइंट्स। नाखून के पास वाले जॉइंट पर, नाखून के पास वाले जॉइंट पर जी सर। मेथी का दाना लगाएंगी तो बिल्कुल आराम मिलेगा बहन। तो सर दोनों हाथों की उंगलियों में लगाना? नहीं, बाएं पैर में है ना, हाँ जी। तो केवल बाएं के मिडिल पे लगाइए। जी सर। और सर मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम रहती है, काफी पुरानी समय से घुटनों में और कंधे में। तो जैसे आप बता रहे एलोवेरा की मालिश करना है, या जी ये जो जी, यही प्रक्रिया आप जो भी बहन को बताया, विदिशा बहन को, वही आप कर लीजिए तो इससे आपको भी आराम मिलेगा। उसमें पैरों के दोनों फिंगर में लगाना है जी जी, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। मेथी के दाने। हाँ जी, ब्लैक कलर लगा करके मेथी के दाने। मेथी के दाने लगाने की कलौंजी के, आप कलौंजी के बताए थे। अगर ज्यादा पुराना है तो कलौजी का दाना लगाइए, हल्का फुल्का है तो मेथी से ही काम चल जाएगा बहन। है उसमें वो ग्रीस भी कम होता जा रहा है, तो हम्म। यहाँ आपस में घिसने लगी हैं। तो अच्छा एक अच्छा। का दर्द होता है घुटने में। आप इसको करके एक 15 दिन करके फिर बताइए कैसा है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू बहना, थैंक यू। आयुष जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आयुष लिखा है, आयुष है हेलो। आयुष? हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए मुन्ना। हेलो। जी हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है हाँ आपकी, चलिए बोलिए। हाँ जी सर, हमें पूछना है, जैसे हमारे नाना जी हैं, उनकी एज हाँ। 83 इयर्स है, और अभी ना जिससे उनको थोड़ा हार्ट में फोर्थ वॉल उनकी ब्लॉकेज थी, हम्म। और अभी उनको पेस मेकर भी लगाया है, तो क्या आप इस चीज में थोड़ा उपचार बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं मुन्ना, आपको उनका ट्रीटमेंट भेजना पड़ेगा, हम सॉरी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी,
हेलो हेलो, आवाज मिल रही है हमारी? हेलो। हाँ, आवाज मिल रही है। हेलो। हाँ जी, आधी कुछ कम आ रही है सर आपकी आवाज। अच्छा, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। मैं ये कह रहा हाँ हूँ जी। कि उनकी सारी रिपोर्ट आप भेज दीजिए प्लीज। अच्छा। ठीक है ना? अभी हॉस्पिटल में ही है और मेदांता, तो उनको भी सब अ, यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया, मतलब 7-8 दिन से वहीं है। और 84 ईयर्स हॉस्पिटल है। में तो वो कुछ करने नहीं देंगे, हॉस्पिटल से आएंगी नहीं, तभी वो अब कुछ जैसे कर। कल डिस्चार्ज हो जाएंगे, घर आ जाएंगे कल, देखो। तो उनकी सारी रिपोर्ट भेजिए और अच्छा हमको पूरी डिटेल बताइए ट्रीटमेंट वाले नंबर पे। अच्छा और अच्छा। बिल्कुल एक्यूप्रेशर से, डाइट से, नेचुरोपैथी से आपको मदद मिलेगी। बाकी और जो उपचार है उसे चलने दीजिएगा, इसको करिएगा, अच्छा अच्छा। जरूर मदद मिलेगी बहना। उनको जैसे मतलब कुछ कुछ लगाना होगा, मैग्नेट वगैरह? हाँ, कुछ पॉइंट भी लगाने के लिए बताएंगे, कुछ डाइट में बताएंगे, कुछ रूटीन में बताएंगे, कुछ प्राणायाम में बताएंगे। अब उनकी पूरी कंडीशन देखेंगे तब उस हिसाब से बताएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब अच्छा। हेलो हेलो। हाँ, आयुष जी क्लियर हो गया ना मुन्ना? मधु जैन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए बहना। हाँ जी सर, सर ये कह रहे रिपोर्ट किस पे भेजनी है? हाँ, ये चैट चैट बॉक्स पे देखिए, नंबर लिखा हुआ 9170067187। अच्छा, चैट बॉक्स पे। अच्छा ठीक है सर। जय हिंद सर। ठीक है बहना। ठीक है बहना, जय हाँ हिंद। जी ठीक। हाँ जय हिंद। चैट बॉक्स में नंबर लिखा है। नमस्ते जी भैया। जी जी। नमस्ते बहना, मधु बहन, बहुत बहुत भैया प्रणाम। आपकी प्रणाम भैया, पिक्चर तो आई नहीं रही आपकी सर, फोटो आ रही है? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अब आ रही है? यस यस। मैं ये बोल रही स्वागत है थी बहना। कि कोरोना के गुरु हैं आप तो, हमारे सिखाए हुए कोरोना काल से। चारू हाँ बहन बहना, प्रभु की के कृपा से। हाँ, मैं चारू दीदी के टाइम से हम हाँ लोगों को एक परिवार बना दिया चारू दीदी यस ने। यस सर, सारी क्लासेस और सर ज्वाइन की है मेरी आपकी। थैंक यू बहना, ये भी की है, थैंक यू बहना। फिजियोथेरेपी भी की हुई है मेरी सर। भैया हाँ, बहुत अच्छा बहना, बहुत बढ़िया बहना। तो भैया इसमें मेरा एक पीपीटी और एक मेरा है ना वो सर्टिफिकेट, दोनों ही ओपन नहीं हो रहे हैं। सुजोग थेरेपी के ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज आप पीपीटी। तो सर्टिफिकेट तो क्या उसका कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जो ओपन नहीं हो रहा है हाँ उसका स्क्रीनशॉट ले करके और आप मेरे नंबर पे भेज दीजिए। ओके। ठीक है बहना, तो मैं आपको भेजता हूँ। भैया मैं तो आपको रोज याद करती हूँ, मेरा बेटा रोज याद करता है आपको कि एक आपने बहुत अच्छी चीज सीखी है, ये नीचे ऑफिस खोल के बैठ जाओ। कहीं पे भी जाती हूँ ना शादी ब्याह में, इनमें खड़े खड़े लोग बागों बहुत का ना बढ़िया। प्रिडिक्शन करती रहती हूँ मैं, नहीं ऐसे कर लो वैसे कर बहुत लो कर लो। बहुत अच्छा है बहना, बिल्कुल बैठ जाइए, लोगों का और भला होगा। तो संस्थान हमारा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे प्रोफेशनली करें, तो जिससे और अच्छी तरीके से लोगों का भला हो। यस सर। मैं और ये बोली थी, वो रेणु दीदी पूछी थी ना रैकी के लिए। जी जी बहना। सर आपके आशीर्वाद से 30-40 क्लासेस और ज्वाइन कर रखी है। मॉडलिटी मैंने एस्ट्रोलॉजी, अरे एस्ट्रो वाह, वास्तु, अरे वाह, क्या बात है। प्लेइंग कार्ड, सिजिल सिंबल, सबसे मतलब प्रिडिक्शन करना, रैकी का सुपर एडवांस कोर्स तक सीख रखा है सर मैं भैया मैंने। बहुत तो सुंदर, रेणु मैम बहुत सुंदर है क्या बहना। अभी? तो बोले कि फर्स्ट उसके अंदर तो है ना, केवल 24 पार्ट्स को क्लियर करते हैं, और क्लीजिंग करते हैं फर्स्ट क्लास में तो रैकी की जी 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 और जी, चक्रास। बहुत बढ़िया बहना, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही भैया जुड़े यही। रहें, ज्ञान ही जीवन का आधार है। और ज्ञान अगर हम नहीं सीखते हैं तो समझिए मानव शरीर व्यर्थ है। बहुत अच्छी बात है बहना, इसे सीखें और आगे भैया बढ़ें और लोगों को भी आपसे लाभ मिलता रहे। पूछते हैं ना वास्तु भी, मैं खड़े खड़े बता देती हूँ, कोई चार्ज नहीं लेती हूँ मैं भी, बस कहती हूँ 10 रुपए मंदिर में डाल दीजिए आप, बहुत अच्छा कोई भी बहना, चीज बहुत बताती बढ़िया, हूँ तो। बहुत बढ़िया बहना, बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया, बहुत आपको सुंदर। बहुत बहुत। प्रथम गुरु तो आप ही हैं, उसके बाद में सारे गुरु। थैंक यू बहना, प्रभु की कृपा ऐसे ही आप हमेशा स्वस्थ रहें और लोगों का भला करती रहें। बहुत बहुत प्रणाम बहना। प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू बहना, थैंक यू, धन्यवाद। तो मधु बहन बहुत लंबे समय से कर रही हैं और बड़ी लगन है आपकी सीखने में। आपने भी सुना ही कि कई सारी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं। बहुत बढ़िया बहना, ऐसे ही सीखते रहिए, लोगों का भला करते रहिए। हीरल बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आदरणीय हीरल बहन। जी जय जिनेन्द्र सर।
जय जिनेन्द्र बहना, कैसी हैं बहना? बहुत लंबे समय बाद दर्शन हो रहा है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ये सीजर तो मैं कर लेती हूँ तो दवाई ववाई की जरूरत तो नहीं पड़ती, पर एक चीज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे ना बच्चे की इम्यूनिटी लो हो रही है, बार बार उनको बुखार आ रहा है, तो अब हम क्या करें? मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत लो फीलिंग आ रही है, वीकनेस हो रही है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पिछली क्लास हम लोगों ने ली थी सीजनल रोगों की, हाँ सर, कि सीजन में कौन से रोग होते हैं, उसके पहले वाले। तो वो सीजनल रोगों वाली क्लास देखिए बहना, हर सीजन में आहार, दिनचर्या और रूटीन हम लोगों को बदलना होता है। कि भारत देश में अच्छी बात यह है कि हमको सब कुछ मिलता है, लेकिन ये भी विशेष बात है कि हर चीज के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। ठंडियों में गर्म कपड़े तो गर्मियों में सूती कपड़े, और बरसात में पानी से बचाने की तैयारी, सब कुछ करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से आहार, दिनचर्या सब बदलना होता है। तो आप एक बार सारे ग्रुप पे पढ़ी है वो वाली क्लास देखिएगा बहना, उसमें हमने प्रयास किया है सारी चीजों को करने का। और अगर कोई इस तरीके की दिक्कत है बच्चों से संबंधित या कोई, तो आप ट्रीटमेंट वाले नंबर पे पूरी डिटेल भेजिए, तो हम आपको उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, चाहे इम्यूनिटी के लिए आप चाहती हैं या जिस भी चीज के लिए चाहती हैं, हम उसको बना करके भेजेंगे आपको बहना। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है कि ये जो कान के पीछे हुई हड्डी होती है ना, कभी कभी मेरे में बहुत तेज दर्द होता है। जैसे जो सर में दर्द होता है ना, इसके बदले इसी हड्डी में से दर्द स्टार्ट होता है। 15 दिन में एक बार ऐसे होता है, और वो बहुत तेज होता है जब होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, किस वजह से होता है ऐसे? कान की पीछे की हड्डी का दर्द कई बार यूरिन प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये बिल्कुल श्योर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो या ब्लेडर में कोई दिक्कत हो, यूरिन कम ज्यादा, पीलापन, या कभी ब्लड आया हो, या कभी मतलब कोई भी कचरा अगर उसमें फंस रहा है, तो कान के पीछे की हड्डी में दिक्कत देखी गई है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप ऐसा करिए कि मिडिल फिंगर, दोनों हाथ की मिडिल फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट पर, और किस कान में दर्द है? ये राइट राइट। तो राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पर कलौजी के दाने की पट्टी लगाइए। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। ओके बहना, थैंक यू, धन्यवाद हिरल बहन। अब हम निवेदन करेंगे श्रद्धा बहन से, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए श्रद्धा जैन बहन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना, कैसी हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत एकदम अच्छा बढ़िया लगा बहना, आपको, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा बहना, थैंक यू बहना, थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर किसी को वो पीछे बम के बार बार फुंसियाँ होती है, या तो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो क्या कर सकते हैं हम? ऐसा करिए कि राइट बार बार थंब, फुंसियाँ दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून के ऊपर दाहिने तो लिख, हाँ, ब्लैक कलर लगा दीजिए, और दाहिने हाथ नीम के की अंगूठे। पत्ती गरम करके उसके पानी से धुल दीजिए। अच्छा बस सर, ये प्रभु कृपा इन्फेक्शन से बार ठीक हो बार जाए। होता ही रहता है। एक एक फुंसी हुई क्या दूसरी बेटी के ओवर उठ जाती है, बैठ जाती है, ऐसे हो जाता है बार बार। हाँ, कई बार बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, कोई बैक्टीरिया होता नहीं निकल पाता, तो वो दिक्कत करता है और उससे बार बार दिक्कतें आती हैं। पर आप घबराइए नहीं, आप इसको करिए, वो जो नीम का पानी हम सेकने के लिए कह रहे हैं, धुलने के लिए, हाँ उसी नीम के पानी को पिला दीजिए, एक एक घूंट, हफ्ते में हाँ, 1-2 बार केवल। अच्छा ओके सर। हाँ, तो बहुत अच्छा आराम आ जाएगा प्रभु के पास। हाँ, और सर ये थोड़ा कान में ना खुजली ज्यादा होती है और थोड़ा कम सुनाई आता है, तो हम कौन से पॉइंट लगाएंगे? कान में, किस कान में खुजली ज्यादा है? दोनों कानों में खुजली होती ही रहती है ऐसा। तो दोनों हाथ की छोटी उंगली के दोनों ज्वाइंट पर,
हाँ, कलौंजी के दाने की पट्टी लगाइए। कलौंजी के दाने कम से नहीं हाँ आता और है। हाँ और गेंदे का फूल जानती है ना? गेंदे का, हाँ। तो गेंदे के फूल की पत्तियां ले लीजिए अच्छा। और उनके थोड़े से 8-10 पत्तियों को ऐसे हाथ से मसल के निकालेंगी तो 4-6 बूंद उसका रस निकल आएगा। अच्छा। उस रस को एक चम्मच में लेकर के बहुत धीमी आंच पे, मोमबत्ती की आंच पे जरा सा गुनगुना कर लीजिए हाँ, और उसके बाद 2-2 बूंद कानों में डाल दीजिए। 1 हफ्ते लगातार कर दीजिए। ओके सर, ओके। ठीक थैंक है यू ना? सर। बस प्रभु कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा हो जाए होगा, जैसे भी तबीयत रहेगी ग्रुप पे लिखिएगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू बहना, थैंक यू। और निवेदन करेंगे मीनाक्षी बहन से, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र भैया। हेलो। हेलो। हाँ बहना। हाँ जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र बहना, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ वैसे तो, मतलब मेरा मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, नीज में भी पैन है, मेरे बहुत सी तकलीफ है। मेरे मतलब 10 महीने का बेबी है, मेरा पेट भी काफी रह गया है, पेट में भी काफी तकलीफ है मेरे को। और एलर्जी भी है मेरे हाथ में, ऐसी एलर्जी हो रखी है, खुजली आ रही है 4-5 महीने से। और नीज में भी बैठ के खड़ी नहीं हो पाती हूँ अच्छे से, कमर भी दर्द रहती है। उसका कोई इलाज हो तो। और मैंने आज बहना फर्स्ट हमने टाइम ट्रीटमेंट का एक ज्वाइन नंबर किया लिखा है। है, चैट बॉक्स पे एक ट्रीटमेंट का नंबर लिखा है, हाँ जी, हाँ जी। उस पे आप सारी प्रॉब्लम डिटेल में लिख दो। ठीक है। ठीक है ना? और आपको और हमारी आपकी जैसे टीम, क्लास करनी हो वो कैसे कर सकते हैं? मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपको। हाँ वो सब आपको उसी पे सूचना मिल जाएगी बहना। आप उस पे ठीक है, जो भी ठीक है, मैसेज में लिखिएगा ठीक क्लास है, के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, सब मिल जाएगा मुन्ना। ठीक है, और आपको उसकी पूरा ट्रीटमेंट हम बना करके भेजेंगे। ठीक है बहना? ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू बहना, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए बहन। निवेदन करेंगे रंजना बहन से, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बहना। सर आपका, अगर आपका प्रोग्राम, आपका ये योगा क्लासेस अगर नहीं करें तो ऐसा लगता है कि दिन अच्छा नहीं गया। सर बहुत आदत है सर मेरे को, था कि सर मेरे ना ये शायद मेरे सोते टाइम दोनों कानों में खुजली आती है ज्यादातर, रोज रात में, और जैसे फिर मेरी नींद खुल जाती है सर, और मैं उंगली से ऐसे खुजली करती हूँ, फिर थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर मैं सो जाती हूँ। तो तो ये बहुत दिन से दोनों हाथ की बीच वाली, सॉरी, छोटी उंगली के बीच वाले ज्वाइंट पे केवल बीच ब्लैक वाले। कलर लगा दीजिए। हाँ केवल ब्लैक कलर लगा दीजिए। सर और आपने तो सर आपने तो मुझे पहले बताया था कलौंजी की पट्टी लगाने का शायद। हाँ कलौजी की पट्टी भी काम करती है ना। अगर ज्यादा पुरानी हो दिक्कत, बहुत ज्यादा दिन से हो, तो कलौजी की पट्टी भी यूज कर सकते हैं। तो आपने कलौजी की पट्टी यूज किया? हाँ, सर किया तो था, बट मैंने किया 2-4 दिन ही था, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो आप ब्लैक कलर लगा के फिर कलौजी की पट्टी लगाइए। अच्छा, छोटी उंगली के बीच वाले पे, मतलब छोटी उंगली का जी जी बीच, मतलब एक के दूसरे के बीच में। जी, मिडिल मिडिल ज्वाइंट। हाँ, मिडिल ज्वाइंट मिडिल के बीच ज्वाइंट, में सर, के बीच में। हाँ मिडिल मिडिल ज्वाइंट पे चारों ओर से लपेट दीजिए। अच्छा, और छोटी उंगली के बीच में। अच्छा, ब्लैक कलर लगा हाँ के फिर कलौंजी की पट्टी। हाँ फिर कलौजी की पट्टी दीजिए। तो सर बस कैसे, मतलब प्रभु सुबह कृपा से से शाम तक की, रात में सोते टाइम कैसे लगाऊं? रात में लगा दीजिए, सवेरे खोल दीजिए, या सुबह लगाइए, शाम को खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कितने दिन तक सर? इसको आप 1 हफ्ते करके हमको बताइए। ठीक है सर ठीक है सर। अब मैं कंटिन्यू सर 1 हफ्ते करूंगी। जी जी, 1 हफ्ते करिए। थैंक यू सर, थैंक यू 1 सो हफ्ते मच। करके जैसा होगा हमें बताइएगा। थैंक यू बहना, हाँ बहुत थैंक बहुत प्रणाम बहना। हाँ सर आपको। सर, जी बहना। सर आपने दाहिने अंगूठे के ऊपर बोला है, तो यहाँ पर बम का पॉइंट कैसे आएगा, मतलब यहाँ पर? अंगूठे के नाखून के ऊपर बहना, ये सुजोग के हिसाब से नहीं बोला है हमने। अंगूठे के नाखून के ऊपर। अच्छा। हाँ नाखून के चारों ओर लगाना है, ये सुजोग के अकॉर्डिंग नहीं बताया हमने। दाहिना हाँ, अंगूठा तम की उंगली है, और दाहिना तम जो अंगूठा। है हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, बम को
अनस को, यूरेथ्रा को, सबको ये गवर्न करता है। अच्छा तो इसलिए हमने राइट थंब बोला है, वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है। जब हम आपको उपचार बताते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि सिद्धांत पे ध्यान न दें, इस पे ध्यान दें कि आपको कितनी जल्दी आराम मिले, जी तो इसलिए आपको बोला। जी ठीक है सर, मैम। थैंक यू, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। आपने बड़े एकाग्रता से, बड़ी तल्लीनता से आज की क्लास ली और धैर्य बनाए रखा। 1 घंटे की क्लास थी लेकिन 2.25 घंटे होने वाले हैं और आप लोगों ने पूरा समय दिया, कि हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी के। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, योग से जुड़े रहिए, नेचुरोपैथी से जुड़े रहिए और लोगों को भी स्वस्थ करते रहिए, स्वस्थ बनाते रहिए। बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। एक बार हम म्यूट कर देते हैं आप सभी को और फिर आज की कक्षा का समापन करते हैं। समय काफी हो गया है, कल फिर मिलेंगे हम लोग। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना, जय सर जिनेन्द्र 2 बहना। घंटे नहीं, अगर आपका क्लास पूरे दिन चलेगा तो हम लोग सब कुछ छोड़ के पूरे दिन बैठ जाएंगे। थैंक यू सर। इतना थैंक यू अच्छा बहना, लगता है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू जय सर। जिनेन्द्र बहना, थैंक यू बहना, जय जिनेन्द्र। भैया जी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी बहना, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी सबके लिए दीजिए सर। सबके लिए, सारे ग्रुप में डाली जाएगी बहना, सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, फिर थैंक यू, रिकॉर्डिंग फिर मिल मिलते जाती हैं है कल हमको। अगली क्लास में, अगले थैंक यू सर। बृहस्पतिवार को। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत प्रणाम, जय श्री राम।